ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं भाई साहब? एकदम बढ़िया। वेलकम अगेन। थैंक और यू बाबा। अबू धाबी को अबू धाबी वालों को आबू अब्बा के धाम का परिचय देने में व्यस्त। हाँ और जी। भारत भूमि भगवान की भूमि है और भारत में आए हैं शिव भगवान। ये जन जन का पैगाम देने के लिए मुख्य रूप से भारती बहन और भारती बहन के साथ भारती बहन का खुशबूदार गुलदस्ता सभी का एक एक का नाम सहित स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कल भाई और बहनों हमने भारती बहन के बचपन की दास्तान ज्ञान में आए, वो सब बातें हमने सुनी। तो आज कैसे फिर अबू धाबी का पार्ट शुरू हुआ, कैसे वहाँ की इतनी सुंदर खुशबूदार फुलवाड़ी आपने तैयार की, क्या विघ्न आए, कैसे विघ्न विनाशक बने, उन सारी बातों को आज 8 बजे तक हम सुनेंगे। हाँ, तो भले आप शुरू करें भारती बहन जी। जी। भाई साहब, आपने तो शब्दों के द्वारा कितना सुंदर रीति से पूरे करेली बाग का परिवार हमारा स्वागत किया। आज आपको हम अबू धाबी आने का निमंत्रण स्वमान की माला पहना कर करा रहे हैं। तो आपको विनती है कि आप हमारे आर्यन अरुण, जो हमारा छोटा सा बाबा का बच्चा दिखाई दे रहा है, आर्यन अरुण, उनका माइक जरा आप अनम्यूट कर दीजिए। स्वमान की माला पहनाकर आप सभी का स्वागत भी करेंगे। और फिर अबू धाबी आने का, दुबई आने का तो दीदी ने निमंत्रण दिया है, और जो दुबई आते हैं वो अबू धाबी आते ही हैं। तो वो आप सभी का स्वागत करेंगे। जी आर्यन। हाँ आर्यन। अच्छा, ये आर्यन भाई की, वन सेकेंड। आर्यन भाई की विशेषता ये है, वैसे हम उनको आर्यन नहीं कहते, हम उनको कहते हैं स्वमान भाई। आप वैसे देखा जाए तो लौकिक में आप केरला से है। आपका हिंदी भाषा से कोई संबंध नहीं है। आप घर स्कूल में इंग्लिश और घर में मलयालम लैंग्वेज होती, और आप सिर्फ अभी 4th स्टैंडर्ड में है, और करीब बहुत छोटेपन से ही आप बाबा के ज्ञान में आते हो। और आपकी विशेषता है हमारे स्वमान भाई की, कि आज दिन तक जब से उन्होंने लिखना शुरू किया तो आप बाबा की मुरली बहुत सुंदर रीति रोज मुरली लिखते हैं। जब से आपको दीदी ने, बाबा ने जो श्रीमत दी है कि आपको रोज मुरली लिखनी है, तो आप हिंदी मुरली भी आप लिखते थे, और अभी आप इंग्लिश मुरली लिखते थे, और अभी हिंदी मुरली लिखने का भी वो कोशिश करते हैं। तो ऐसे बाबा के नामधारी स्वमानधारी नहीं, पर धारणा युक्त स्वमानधारी है। यस स्वमान, प्लीज स्टार्ट। ओके, सो आर्यन तमिल भी जानता है? हाँ जी, आर्यन भाई के पापा जानते तमिल अच्छे से, आर्यन भाई थोड़ा जानते हैं। वड़क्कम। ओम शांति। गुड इवनिंग। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं सुखी हूँ। मैं शांत हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। मैं माइटस लाइटर्स हूँ। मैं प्रकृति का मालिक हूँ। मैं माया जीत हूँ। मैं भगवान का लाडला बच्चा हूँ। मैं भगवान के नैन का नूर हूँ। मैं भगवान की मस्तक मणि हूँ। मैं भगवान की घर का श्रृंगार हूँ। मैं भगवान के घर से आया हुआ मेहमान हूँ। मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। मैं भगवान का रॉयल स्टूडेंट हूँ। मैं भगवान का दर्शन कराने वाला चौथा फिरता म्यूजियम हूँ। मैं बाबा का बच्चा हूँ। ओम शांति। आप तो भगवान के नूरे रतन हो और अबू धाबी के शहजादे हो। वाह भाई वाह। सभी भाई और बहनों एक हाथ से देखो, अभिवादन करो भाई। भारती बहन ने तो क्या कहे, एक एक रतन छुपा के रखे हैं, लेकिन हमारे पास भी एक कलाकार है, लेकिन वो कलाकार बोलने वाला कलाकार नहीं, वो करने वाला कलाकार है। तो उसकी कलाकारी शायद इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं होगी। जी। ओ, देखा है, बहुत अच्छा चित्रकार है। एक करता है, क्योंकि अबू धाबी में इतने बाबा के अच्छे बच्चे हैं, तो भारत से भी तो हमें रतन दिखाने पड़े ना आपको। बिल्कुल, ये भी भविष्य का पिकासो है, ठीक है। तो हमारे चंपा बहन जी भी आ गए हैं। तो चंपा बहन जी, पूरी फुलवाड़ी आई है अबू धाबी की,
और बहुत अच्छा देखो आर्यन ने सोमान का कैसे, तो मिस्टर सोमान है तो 2 शब्द कहे और फिर शुरू करेंगे। चंपा बहन। हाँ शुरू करो, कल तो मिले हैं, करें करो तो जी आप जी पूरा सुन ले। जी हाँ। जी जी। भारती थैंक यू बहन, बाबा। हमारे चंपा बहन की एक विशेषता है, वो एक पल गंवाएंगे नहीं, काफी एक्टिव और पल पल की इनको कीमत रहती है। हाँ तो जी हाँ जी, आप शुरू करें। बहुत सुंदर रीति से। बाबा के स्वमानों को और बाबा का कल का सफर तो हमने बताया कि कल मैंने विस्तार से इसीलिए बताया कि बचपन में जो संस्कार, जो दादियों की पालना, मधुबन यज्ञ की पालना, जो गीत हमारे दादी जानकी जी का बड़ा प्रिय था, एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन, इसी गीत के साथ और इन्हीं भावनाओं के साथ बाबा का प्यार दिल में लेकर के हम फिर दुबई पहुंचे 2005 में। और 2005 में आकर के पहले दुबई रहे, और क्योंकि यहाँ वीजा चेंज होता है ना, विजिट वीजा, फिर उसके बाद जो है हमने कतार, मस्कट और यहाँ के भी जो हमारे सारे एमिरेट्स से शारजाह, ऐसे कई स्थानों पर रह करके सेवा की। और फिर 2007 से लेकर के आबू धाबी में ही बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया। तो सबसे पहले जब हम आबू धाबी पहुंचे, भारत की सेवा की अपनी विशेषता है, और विदेश की स्पेशली यूएई जो अरबिक कंट्री है, तो इसकी थोड़ी सेवा की विशेषता कुछ अलग है, विधि कुछ अलग है, पर उसमें भी हमने जितना यज्ञ की विधियों को हम अपना सकते हैं उस तरीके से हमने सेवाओं का यहाँ दौर शुरू किया बाबा की याद में। तो सबसे पहले बाबा हमेशा कहते हैं कि चैरिटी बिगेन्स एट होम। जब हम आबू धाबी सेंटर आए तो बाबा का घर यहाँ बहुत छोटा फ्लैट में है और बहुत अच्छे मौके के स्थान पर है, बाजू बहुत ही अच्छा एरिया है बाबा का, और बिल्डिंग में ही है। तो जब हम शुरुआत में आए तो देखा तो यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कम थे। बाबा के बिल्कुल 4 मॉर्निंग में आएंगे, शाम को थोड़े आएंगे 4, तो इस तरीके से था। तो सबसे पहले तो हमने आकर के, और यहाँ जैसे हमारे दीदी जी, ज्योति दीदी जी, राजशेखर भाई और अनेक बहनों ने आकर के अपने त्याग तपस्या से इस धरनी में सेवा का बीज बोया था, पानी डाला था, अनेक प्रोग्राम्स किए हुए थे। तो बीज तो था ही, तो धरनी फलीभूत होते होते सबसे पहले हमने यहाँ योग की भट्टी शुरू की, क्योंकि पहले पता चला कि यहाँ भाषा से नहीं, सबसे पहले योग बल से और भावनाओं से यहाँ की सेवा की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले तो स्वयं को हमें बहुत पावरफुल बनाना होगा। तो उस तरीके से जब हमने सेवाओं की शुरुआत की तो मनसा सेवा, जो रात दिन बैठ करके, मुझे याद है पक्का 2-3 महीने तो बहुत योग की ऐसी ज्वाला जगाई कि जो शुरू से यज्ञ में जो हमने कहानियां सुनी थी उनके आधार पर कि योग से क्या नहीं हो सकता, योग बल से हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर आने वाले बाबा के जो बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, तो यहाँ का ब्राह्मण परिवार, तो सबसे पहले उनके ऊपर हमने उनकी पालना, उनकी सेवा शुरू की। ज्ञान तो उनको था ही, चल तो रहे ही थे, पर जो संगठन का महत्व, जो धारणाओं का महत्व हो, तो जो दादियों से हमें पालना मिली थी, तो उस पालना के साथ पहले तो ये जो आने वाले बीकेस थे उनकी सेवा हमने शुरू की। और उस सेवा के साथ सबसे पहले हमने शुरू की सेवा, एक्सक्यूज मी, तो हमने सेवा की शुरुआत की भट्टियों से, क्योंकि योग एकमात्र उपाय है, तो भट्टियां अरेंज की। भले हम उतने ही 4 तो 4 स्टूडेंट आए, 2 आए तो 2 आए, मॉर्निंग क्लास में तो कभी कभी एक ही, है ना। तो हम बाबा को कहते चलो बाबा, और फिर हम पूरा कारपेट बाबा के यहाँ बिछा हुआ है ना, तो हम तो ऐसे ही क्लास कराते थे, मुरली सुनाते थे कि जैसे पूरा हॉल भरा हुआ है बाबा का। जिस हॉल में करीब 50 तक तो बैठ ही सकते, 50-60 आत्माएं बैठ सकते हैं।
तो ऐसे उन आत्माओं का आह्वान करके धीरे धीरे जो बाबा के बच्चे थे, जो ऑलरेडी ब्राह्मण थे, उनकी पालना, तो उनकी भट्टी अरेंज करके फिर उनको अलग अलग रीति से जो है ना थोड़ा इन्वॉल्व किया, क्योंकि पहले हमने देखा बिल्कुल वो भी थोड़ा दूर दूर रहते थे, है ना, क्योंकि नई बहन है, मालूम नहीं, परिचय नहीं इतना। तो उस हिसाब से जो है हमने उनको ब्रह्मा भोजन खिलाना, फिर उसमें टोली अच्छी बना करके बाबा की याद में, फिर कभी कभी मुरली के सारे प्रश्नोत्तर, उसके प्रश्नोत्तरी द्वारा कैसे ज्ञान योग में उनकी रुचि बढ़ाई, है ना। तो क्योंकि ज्ञान योग है, धारणाएं पक्की, फिर ही हम सेवा के सब्जेक्ट को हाथ लगा सकते हैं ना। तो उस तरीके से जब ब्राह्मणों की सेवा शुरू हुई और हमने देखा कि इस सेवा में बहुत ही सुंदर रीति से बाबा के आह्वान करते करते बच्चे आने लगे। ऐसा भी होता गया कि कोई इंडिया से आते थे, जैसे यहाँ तो कोई डीके आए इंडिया से तो वो अपने परिवार वालों को इंट्रोडक्शन के लिए कभी लेकर के आए। तो धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ आपको तो पता है कि हम यहाँ बोर्ड नहीं लगा सकते, ब्रह्मा कुमारी इसको नाम भी ये नहीं कर सकते, तो इवन जब हम बाहर मॉल में सब्जी वगैरह भी लेने जाए, कहीं कुछ जाए, तो भी हम तो ड्रेस यही पहनते हैं, बाबा का ब्रह्मा कुमारी ड्रेस ही पहनते, बैज लगाते, पर कभी ऐसे शॉल ले लेते हैं। तो बैज इतना दिखाई नहीं देता, क्योंकि ओम शांति और एकदम लक्ष्मी नारायण का, दादी जी का दिया हुआ बैज है, तो हम तो वही पहनते हैं। पर और उसमें से हमें वो भासना भी रहती, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। तो एक बल और एक भरोसा कि बाबा सभी आत्माएं आपके बच्चे हैं, परंतु जरूर इस कंट्री के जो रूल्स है उनका भी हम बहुत ध्यान रखते हैं। और उसके साथ साथ जब सेवाएं शुरू की तो धीरे 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 ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती गई। तो आज बाबा के करीब 70 रेगुलर स्टूडेंट हैं। और तो इन आत्माओं के द्वारा कैसे एक आत्मा से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सभी को बाबा का परिचय मिलता गया। तो इसमें जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, चलन और चेहरे से सेवा होती है। आपने समझा होगा, देखा होगा कि चेहरे और चलन के द्वारा हम कैसे सेवा कर सकते हैं। यहाँ के भाई बहनों को जब इनको वो एहसास दिलाया कि आपके द्वारा ही सेवा होनी है, आपके द्वारा ही, क्योंकि हम तो बाहर नहीं जा सकते हैं, प्रदर्शन ही नहीं कर सकते, कोई प्रकार से हम किसी को मिल नहीं सकते एकदम जा करके अचानक कि हाँ हम ब्रह्मा कुमारी है। भारत में तो पहचान भी थी, तो यहाँ हमने फिर सेवा के उपाय ढूंढना शुरू किया। तो यहाँ जो भी भाई बहने आते थे, तो बाबा की ये जो आबू धाबी की फुलवाड़ी है, भारत के और भी कई दूसरे भी देशों के बाबा के फिर रेगुलर बच्चे, तो भारत के भी जो गुजरातीज है, मराठी है, केरला से है, तमिल है, सारे प्रांत की ये फुलवाड़ी है, एक एक दो दो फैमिली, एक एक दो दो फैमिली। तो हमने जब देखा कि यहाँ कुछ कुछ सत्संग चलते हैं, जैसे कोई मराठी मंडल है तो उसमें करीब 200-300 मराठियों का ग्रुप, 500 का मराठियों का ग्रुप, लेकिन उसमें उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती। फिर गुजराती समाज, फिर केरला समाज, ऐसे समाजम के, तो हमने अपने भाई बहनों को कहा कि आप उनकी मेंबरशिप लो, ताकि उनकी मेंबरशिप जब लेंगे तो उनकी मेंबरशिप के आधार पर फिर उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ तो क्या है ना, अरबिक देश वो तो है ही अरबिक, पर यहाँ भारतवासी भी जो है ना बड़े माया नगरी में मस्त रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सोचते हैं कि यहाँ तो आराम करना है, घूमना फिरना। और आपको पता है यहाँ तो इतने सारे अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं घूमने, तो यहाँ के जो भारतवासी हैं वो भी मौज मनाने में बड़े मस्त रहते हैं। तो जो समाज के होते हैं प्रोग्राम्स उनके, तो उसमें वो लोग, जैसे महाराष्ट्र मंडल का है तो गणपति का कोई प्रोग्राम वो रखते हैं, गुजराती समाज वाले तो गरबा, नवरात्रि का, एक इंडिया सोशल सेंटर है यहाँ, तो वहाँ कुछ ना कुछ वो प्रोग्राम रखते, लेकिन प्रवेश उनको ही मिलता जो मेंबर होते। तो जैसे ही ये बाबा के बच्चे मेंबर बन गए, फिर उन्होंने वहाँ इंट्रोडक्शन देना शुरू किया कि पता है आपको यहाँ बहुत अच्छा ऐसा, ये जिनको पता है, इंडिया वालों को तो काफी थोड़ा पता रहता ब्रह्मा कुमारी के बारे में,
कई होते तो उनको तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा यहाँ है ब्रह्मा कुमारी का, ठीक है, तो हम उनका लेक्चर रखें। तो हमें तो थोड़ी भाषाएं भी आती हैं सारी, तो उस कारण जिस भाषा में जिस मंडल में बुलाए तो वहां वैसे प्रोग्राम हम उनके साथ में मिलकर के करते थे, लेक्चर दे देते थे, बाबा का परिचय दे देते थे। तो बड़ा इजी रीति से फिर धीरे धीरे, जैसे सिख धर्म का तो उनका यहाँ गुरुद्वारा तो यहाँ नहीं है, दुबई में मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, पर अबू धाबी वैसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ अभी तक मंदिर नहीं, गुरुद्वारा भी एक हॉल है होटल का, ऑडिटोरियम जैसा, तो उसमें वो लोग सारे अपना गुरुवाणी पढ़ते, ऐसा ऐसा प्रोग्राम करते थे। तो उनमें फिर कोई हमारी माता जी एक आए थे इंडिया से, तो उन्होंने वहां लेक्चर रखाया। तो ऐसे करके धीरे 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 बाबा ने कम से कम कई भारतवासियों को तो पता चला कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका है, पर फिर भी नाम तो हम यहाँ यही देते हैं, राज योगा मेडिटेशन सेंटर, है ना, मानव राज योगा सिखाते हैं। तो कईयों को तो ऐसे लगता है कि अच्छा राज योगा जो अदर नेशनलिटी होते हैं, तो हमारा जो ऐसे विजिटिंग कार्ड बना हुआ तो उसमें वो लोग सोचते हैं कि ये कोई हठ योग सिखाते होंगे, इनका ये हठ योग का कुछ होगा। तो उस आधार पर उन्होंने क्या किया, फिर कोई कोई फोन करके पूछते, कई कार्ड मिल जाता, तो हम फोन पे भी, हमें कोई पूछता है राज योगा या कोई हमारा नाम लेते हैं, तो हम कहते हैं, पहले तो उनको हम पूछते हैं कि आपको ये नंबर किसने दिया, क्योंकि पता नहीं है ना कौन इंक्वायरी कर रहे हैं, सीआईडी का है या मालूम नहीं पड़ता, तो हम पूरी जानकारी लेते, इंक्वायरी करते, फिर ही यहाँ का एड्रेस वगैरह देते हैं। अभी जैसे 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 पहले तो 4-5 ही भाई बहन सुबह, 4-5 शाम को ऐसे आते, तो बिल्डिंग वालों को तो इतना कुछ ये नहीं रहता। और धीरे धीरे जैसे भाई बहनें बढ़ने लगे, तो हमारी बाजू वाली बहन तो मुझे देखती थी हमेशा, व्हाइट ड्रेस में देखती है, तो उनको भी हम हमेशा जब भी देखेंगे, लिफ्ट में आते जाते भी है ना, तो यहाँ हमारा बड़ा पक्का हो गया है, सलाम वालेकुम, फिर वो कहेंगे वालेकुम सलाम, स्माइल करेंगे। और हमको तो बाबा ने सिखाया है ना कि आप दृष्टि के द्वारा सेवा कर सकते हैं, तो बड़े प्यार से हम दृष्टि देते हैं उनको, क्योंकि काफी अरेबिक बाबा के इस बिल्डिंग में भी रहते हैं, तो उनको लगता है। तो एक दिन मुझे कोई कहते लिफ्ट में, बहन ओ यू आर लुकिंग लाइक अ एंजल, आप ऐसे फरिश्ता जैसे दिखते हैं, क्योंकि 1-2 बार मुझे देखा होगा, व्हाइट ड्रेस में ही उन्होंने देखा, तो इसीलिए कहते हैं यू आर लुकिंग लाइक अ एंजल। और बड़ा हमें कि हम तो कहते बस स्माइल कर देते हैं, और जो भी उस समय का ग्रीटिंग तो स्माइल करके, दृष्टि दे करके पावरफुल कि बाबा ये आपके बच्चे हैं, बस इसी भावना के साथ। तो बाजू में भी हमारी एक तो बिल्कुल बाजू में एक बार तो सीआईडी रहने के लिए आए हुए थे, तो जब कभी भी हमारे कोई भाई बहन आते जाते लिफ्ट में, यहाँ क्या होता, यहाँ तो भाई बहनों को हमने तो पहले वो भी सिखाया, क्योंकि एक बार वो भाई बहुत जोर से आवाज करके आए कि पता है मैं सीआईडी में हूँ, और कौन है आपके यहाँ, कौन आया। जब मैं लिफ्ट के पास खड़ा था तो वो रुके नहीं, और ऐसे नहीं आप कर सकते हो, कौन है, ऐसे मेरा भाई है, मेरा भाई है। तो फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा, और मैंने बड़े प्यार से आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ध्यान रखेंगे, मैं मेरे भाई को भी सिखा दूंगी, ऐसे करके उनको बड़े प्यार से जो है ना हमने शांत किया। तो कहा ओके ओके। फिर जब भी वो दिखाई देते थे तो हम उनको एकदम नमस्ते झुक करके बड़ा प्यार से ग्रीटिंग सलाम वालेकुम करते थे, तो उनकी भी भावना थोड़ी चेंज हो गई। तो कहते हैं ओके योर ब्रदर, ऐसे करके। तो हमने भाई बहनों को भी सिखाया कि जब आते हो तो आते समय भी एकदम सभी साथ में नहीं आ सकते, जाते समय भी जब जाना है तो सभी साथ में नहीं जा सकते हैं, 2-2 फिर 4 ऐसे ऐसे करके सेंटर से भी निकलते हैं। तो सभी, अभी तो भाई बहनों को अच्छी आदत हो गई, पर पहले नहीं था। सिक्योरिटी वाले, उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि अलग अलग नेशनलिटी के सिक्योरिटी चेंज होते रहते थे। कोई नेपाली है तो उनको बड़े प्यार से बाबा का प्रसाद, कि ये भगवान का प्रसाद, वो कभी कभी कहते थे आपका ओम शांति है क्या, नेपाल में भी है,
और कोई इजिप्शियन हो, कोई अदर नेशनलिटी के भी सिक्योरिटी वॉचमैन जैसे हम कहते हैं ना, तो उनके थ्रू तो उनको भी कि दिस इज इंडियन स्वीट, हमने घर में बनाया है, सिस्टर हूँ मैं आपकी ना, तो हमने घर में बनाया, तो सोचा चलो आपके साथ भी हम शेयर करें, तो आपके लिए हम ये स्वीट लाए हैं। ऐसे करके उनके साथ बड़े अच्छे ऐसे संबंध बना लेते थे। तो थोड़ा सा सेवा करना बहुत आराम से, थोड़ा निश्चिंत होकर के फिर सेवा कर सकते। हमारी बाजू वाली एक दिन मुझे कहती है कि सिस्टर आप बहुत लकी है। तो कहा यू आर सो लकी। ऐसे हमने उनको कहा कि अच्छा क्यों? तो कहते हैं देखो ना आपकी फैमिली कितनी अच्छी है, सुबह भी आपसे मिलने आती है, शाम को भी आपको देखने आती है, आफ्टरनून में भी आती, जब भी मैं देखती हूँ कोई ना कोई आपका फैमिली मेंबर आता है। क्योंकि उनको ये हमने बोल के रखा था ये मेरी फैमिली है, मेरे ब्रदर सिस्टर्स, मेरे कजिन है, तो उनको ऐसे लगता था। कहती इंडिया में इतना प्यार होता कि ऐसे सुबह शाम वाला मिलने आते हैं आपको। तो कभी कभी हम इसी बाबा के छोटे घर में ही सारे त्योहार मनाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, अलौकिक बर्थडे जन्मदिन मनाते हैं। तो कहते हैं, तो मैंने कहा जी बड़ी फैमिली है ना हमारी। तो कहते हैं आपकी फैमिली इंडिया वाले, भारत वालों, बहुत अच्छा है कि इतनी हार्मनी के साथ, सद्भावना के साथ आप सभी बड़े प्यार से रहते हो। क्योंकि यहाँ जो है मॉर्निंग में, सुबह में जो है ना बाबा के बच्चे मॉर्निंग मुरली के लिए आते हैं। तो दुबई में तो 4 बजे आते, पर यहाँ का हमने बिल्डिंग में है तो इसीलिए किसी को कोई तकलीफ ना हो, लिफ्ट का आवाज आता बार बार, तो इसीलिए यहाँ सभी 4:45 बजे आते हैं। तो 4:45 से 5 बजे तक योग करते, 5 से 6 बजे तक बाबा की मुरली चलती। और उस मुरली हो जाने के बाद फिर कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं कि उनका दिन 3 बजे शुरू होता, 2:30 बजे शुरू होता, क्योंकि उनको अपना टिफिन बनाकर सब कुछ करके, कई बार तो उनका ऑफिस का ड्रेस पहन करके ही कोई आते हैं। क्योंकि 6 बजे जैसे सेंटर के नीचे उतरे, 5 मिनट या 10 मिनट चल के फिर उनकी बस का स्टेशन आता है या उनकी कंपनी उनको पिक करने आती है, तो यहाँ से ही फिर ऑफिस चले जाते। और कई हैं जो घर जाने वाले, तो फिर वो व्हाइट ड्रेस में आते। अच्छा, मॉर्निंग क्लास में भी कई बार ऐसा होता, अगर आपने ऊपर शर्ट व्हाइट पहना है, ब्लैक पैंट है आपकी, तो क्योंकि पुलिस सीआईडी यहाँ घूमते रहते हैं, वो भी उनके देश की चिंता करते हैं ना, तो घूमते हैं। तो एक बार तो ऐसे हुआ कि जिसका वैसा ड्रेस है, एक व्हाइट एक कलर, उनको नहीं कुछ पकड़ा, लेकिन हमारे 2-3 भाई थे, वो उस दिन तो व्हाइट ड्रेस में थे, फुल व्हाइट ड्रेस में, तो उनको उन्होंने रुकाया और फिर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ जब भी भाई बहनों को पूछते हैं ना कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं, कोई कहेगा मेरी सिस्टर के वहां जा रहा हूँ, कोई कहेगा मैं यहाँ प्रेयर करने जा रहा हूँ, कोई कहते हैं मेरी सिस्टर अकेली रहती है तो बस उसको लेकर के कहीं मैंने दुबई जाना है। ऐसे कोई ना कोई बहाना ये कर देते हैं। तो उस समय तो उन्होंने लेकिन उनके आईडीज ले लिए, क्योंकि कई बार यहाँ ऐसे संगठन करना अलाउ नहीं रहता है ना। तो बाबा के बच्चों का भी फिर हमने धीरे धीरे ऐसे क्लासेस के जैसे शिफ्ट बना दिए हैं। तो कोई है जो मॉर्निंग आते हैं, फिर कोई है 8 बजे के ग्रुप में आते, माताएं जो है सुबह मॉर्निंग क्लास में नहीं आ सकती, तो 10:30 से 11:30 आधा घंटा योग करेंगे और 1 घंटा मुरली करके फिर 12 बजे तक फिर चली जाएंगी। फिर शाम को भी कोई 4 बजे से सेंटर ओपन हो जाता, तो 4 बजे से लेकर के फिर रात्रि 8 बजे तक ऐसे 2 ग्रुप में भाई बहने आते हैं। तो ऐसे करीब रेगुलर बाबा के घर में पूरे दिन में 50-60 बाबा के बच्चे आते ही हैं। क्योंकि यहाँ के बाबा के बच्चों की एक विशेषता है, उनको इतना पक्का कराया गया है कि सेंटर है ना, हमें सेंटर में जाना ही है। मुरली तो बहुत करके ये कभी नेट, ये तो इस बार ऐसा हो गया मौका कि नेट से मुरली सुनानी, जूम से मुरली चल रही है, क्लासेस चल रहे हैं, कोर्सेस चल रहे हैं, परंतु इनके एक बिल्कुल यूएई के सभी भाई बहनों की ये विशेषता होती
कि जितना है उतना वो मॉर्निंग क्लास अटेंड करेंगे, अमृत वेला, योग और मुरली कभी मिस नहीं करते। और दूसरा, नुमा शाम का भी योग जो है उनका खास ध्यान रहता है कि हम सेंटर में आकर के करें। तो आप सोचिए, जॉब से आते और फास्ट एकदम आकर के योग करने आएंगे, तो लास्ट सेंटर का टाइमिंग 8-8:30 होता और फिर वापस दूसरे दिन से शुरू हो जाता। फिर देखिए कैसे बाबा चमत्कार कराता है। तो बाजू वाली सिस्टर को तो हम एकदम कभी कभी कोई इन लोगों को यहाँ हमने देखा है इंडियन स्वीट पसंद आता है। हमें एक बार हमने कहा हमारी फैमिली में आज किसी का बर्थडे है, एक्चुअली उस दिन तो शिवरात्रि था, तो हमने कहा कि बर्थडे है तो हमने खास स्पेशल स्वीट बनाया है, तो आप माइंड नहीं करो, आप बुरा ना मानो, तो हम थोड़ा आपको खिलाए, अच्छा लगेगा आपको। तो कहते ओके हम टेस्ट करेंगे। तो कभी कभी उनको उनके ईद होती तो उस समय उनको हम स्पेशल ग्रीटिंग भी करने जाते, उनको मुबारकबाद भी देने जाते और साथ ही साथ में फिर उनको ये भी दे करके आ जाते हैं। तो बाबा कहता है बस बाबा की याद में टोली बनाते और बाबा की याद में बिल्कुल दृष्टि, यहाँ तो सिर्फ बाबा की प्यार भरी दृष्टि ही काम करती है, योग के वाइब्रेशंस काम करते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ की बाबा के बच्चे सेवा बढ़ने लगी तो उस हिसाब से बाबा के जो यहाँ के भी के जो आते हैं उनकी भी विशेषताओं को, उनकी भी सेवाओं को, बहन का काम यहाँ एक ही है, क्योंकि बाहर जाकर के कोई एग्जीबिशंस तो कर नहीं सकते, कोई नारे तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ जो है हम भाई बहनों को तैयार करते हैं। तो बहन का काम है इतना ही, दीदी मेरा काम है आराम से बैठो बाबा के घर में, लेकिन इन एक एक ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर जो है वो जो दादियों ने, बाबा ने जो पालना दी, साकार बाबा ने, हमने जो सारे अनुभव सुने हुए हैं, हमने जो पालना प्राप्त की, वो सारी पालना को हम यहाँ लुटाते हैं। तो एक एक के साथ उनको बैठ करके बाबा के बच्चों को कोर्स कराना, यहाँ के सभी बाबा के बच्चों को कोर्स कराना मालूम है, मुरली क्लास कराना मालूम है, तो उनको भी वो एक ट्रेनिंग देते गए कैसे बाबा को भोग लगाते हैं। अच्छा, भोजन का भी, भले बाबा के यहाँ काफी भारतवासी बच्चे हैं पर भोजन बनाना तो भाइयों को आता नहीं, स्पेशली हमारे भारतवासियों को तो बिल्कुल ही नहीं आता भाइयों को, तो नहीं तो जो फॉरेनर्स होते हैं ना तो उन लोगों को तो आदत होती, वो अपना सारा कार्य करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करते हूँ, पहले तो कोर्स हो गया, सब हो गया, धारणा बता दी, बाहर का तो खाना नहीं अभी, फिर कैसे बनाएंगे, तो कहते दीदी हमें तो नहीं आता, सबसे पहले मैं उनको भोजन खिलाती हूँ। अच्छा, थोड़े दिन भोजन खिला दिया, अच्छा फिर ब्रह्मा भोजन का तो एक अपना टेस्ट है ना, बाबा की याद का ताकत है ना, फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे सिखाती हूँ। अच्छा, आटा ऐसे गूंथते हैं, अच्छा दाल चावल, पहले पहले उनको बेसिक 2-3 चीजें सिखा देते हैं कि अच्छा दाल चावल ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनाओ। तो बाबा, तो इन ब्राह्मण आत्माओं को जब हमने तैयार किया तो उनको ज्ञान, योग, धारणा और फिर सेवा, इनकी धारणाएं और इनका चेहरा जो है ना, कैसे और बाबा की सेवा बढ़ी। जैसे ये कंपनीज में जाते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं अपने, तो लोग इनको पूछते हैं, इतने टेंशन की दुनिया में, इतनी दुनिया में परेशानी है ना, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना यहाँ 40-50 डिग्रीज इतनी धूप होती है, इतना टेम्परेचर होता है, उसके बावजूद हम देखते हैं बाबा के बच्चे बस बाबा है ना, बाबा है ना, क्योंकि मुरली और योग पक्का है, धारणा पक्की है, तो वो चेहरे से दिखाई देती है, उनके चलन, उनके व्यवहार से दिखाई देती है, बिल्कुल निश्चिंतता। तो जो भी नेशनलिटी, अलग अलग नेशनलिटी के लोगों के साथ ये काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो कोई पूछेगा क्या है आपके चेहरे में ऐसे, हम आते हैं ना आपके पास या हम आपसे हाथ मिलाते हैं ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छे वाइब्स मिल रहे हैं, अच्छे वाइब्रेशन मिल रहे हैं। तो जो जैसी नेशनलिटी है उनको उस रीति से उनकी सेवा करते हैं। तो कोई अगर अलग, क्योंकि यहाँ करीब करीब 50-60 देशों के आत्माएं, अलग अलग प्रकार के लोग
जॉब करने आए यूएई में, तो जैसे कोई अगर फिलीपाइन से है, कई अलग कंट्री से, तो उनको कहते हैं यहाँ मेरी सिस्टर रहती है, मेडिटेशन सिखाती है, अगर आपको कभी आना है तो आप आ सकते हो, हम लेके जाएंगे, मेरी सिस्टर है। अब ये अच्छा, कोई अपने भारतवासी है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे बैच वगैरह लगा करके भी नहीं बाहर जा सकते हैं ना भाई बहने, तो कोई कहते हैं आपने कभी सुना है कि ब्रह्मा कुमारी इसका नाम, उनकी जैसी भावना, उस व्यक्ति का रूप वो देख करके फिर भाई बहनों को हमने सिखाया है कि उनको अप्रोच करना। कोई भक्ति भाव वाले होते तो उनको कहते हैं कि देखो अबू धाबी में तो मंदिर है नहीं, तो यहाँ एक बहुत अच्छा हमारा सेंटर है जहाँ मंदिर जैसा है, मंदिर ही है, आपको बहुत अच्छी भाषणा आएंगी, तो उनको एक बार ऐसे लेकर के आते हैं। अभी भाई बहनों का काम है उनको बाबा के घर तक पहुंचाना, फिर अंदर आने के बाद हमारी सेवा शुरू होती है कि उनकी बाबा कहते हैं ना, एक बार इनको अंदर ले लो, तो जैसे ही वो बाबा के घर पहुंचते हैं तो हम उनको इतना, जैसे हमें दादी जी से सीखा है ना, कैसे सभी को सम्मान दे करके, उनकी खातिरी करके, और फिर बड़े प्यार से अपना बाबा का ज्ञान जो है, भक्ति वाली आत्मा को भक्ति अनुसार, साइंस वाली आत्मा को साइंस अनुसार उनको हम पिरोज देते हैं। और फिर यहाँ किसी को हम कभी भी ये नहीं कहते आप ऐसे करो ऐसे करो, पर आप देखेंगे अबू धाबी में अभी भी सभी बाबा के बच्चे व्हाइट ड्रेस पहन करके आते हैं। तो कई बार बाबा है ना, और सचमुच में हमने देखा है, क्योंकि यहाँ है ना बाबा के पास हर प्रकार से बच्चे हैं, बहुत बड़ी पोजीशन वाले, कई गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, कई प्राइवेट कंपनीज में काम करते, कोई ऑफिस बॉय भी है, परंतु यहाँ सिर्फ हम बाबा के बच्चों को एक पार्ट बड़ा पक्का है, हम सभी आत्मा है, कोई पोस्ट पोजीशन नहीं, कोई का नहीं। तो जब ये घर का अंदर सारा ठीक हो गया ना, यहाँ ऐसा है कि बाबा के बच्चों की सेवाएं भी, जो कहते हैं ना, तन मन धन समय संकल्प श्वास, इसके साथ सभी भाई बहनें सेवाएं करते हैं। जैसे आप सभी का भी है ना, हमारा सबसे पहला घर है मधुबन, फिर हमारा सेंटर, जिसमें जो सेंटर हमें पालना देने के निमित्त बनता, और फिर तीसरा हमारा लौकिक घर जहां हम रहते, सेवा करते, सेवा स्थान। तो ऐसे यहाँ बाबा के बच्चों के 4 घर हैं, ये 3 तो है ही, प्लस इनका इंडिया का सेंटर, अबू धाबी का सेंटर तो है, पर इंडिया में भी जाते हैं तो वहां के भी सेंटरों में जाकर के हर रीति से, हर प्रकार से सेवा करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये परिवार बेहद का है ना, ये तो नहीं कि ये एक ही सेंटर है या यही स्थान है, नहीं, हम भी कहते हैं कि नहीं, बड़ी जाकर के वहां सेवा करो, हर रीति से करो, क्योंकि दुबई से भाई बहने आए, अबू धाबी से भाई बहने आए, तो वहां भी उनके वहां भी वो भी सफल कर सकते हैं, चाहे वो तन है, मन है, धन है, सेवाएं सफल करते। तो यहाँ बाबा के बच्चों का मैंने देखा हुआ है, आपको एक मजे की बात, एकदम प्रैक्टिकल, कितना पक्का होता। लास्ट महीने में हमें एक भाई ने फोन किया कि ओम शांति बहन, क्योंकि यहाँ ये लोग बहुत अच्छा रिपोर्टिंग इनका रहता है, ध्यान रहता है कि अगर 2-3 दिन हम क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, कुछ है, क्योंकि इतने 70 लोगों को मैं तो रोज नहीं कॉल कर सकती हूँ ना, आप कैसे हो, पहले तो थोड़े थे तो हम कॉल करके सबका बिल्कुल 1-to-1 कनेक्शन, कैसे क्या प्रॉब्लम है उसको बैठ करके सॉल्व करना, अपॉइंटमेंट लेते हैं, सब कर देते हैं, पुरुषार्थ कैसे करना उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के वर्कशॉप कराते हैं, तो उस कारण तो उन्हें बहुत अच्छी बाबा की पालना मिल जाती। तो लास्ट इसमें भाई ने मुझे फोन करके कहा कि दीदी अच्छा मैं ना हॉस्पिटल मैं इस बार क्या करूं, सेवा कैसे ये करूं, धन की सेवा कैसे पहुंचाऊं सेंटर में। तो हमने कहा कि अच्छा भाई आप कहाँ हो, तो कहा मैं ना हॉस्पिटल में हूँ, हालांकि वो कोविड पॉजिटिव थे, हॉस्पिटल में एडमिट, उसके बावजूद भाई हमें बड़े प्यार से, और कि नहीं नहीं दीदी बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा, हम ठीक है, बाबा की याद में है, मस्त है, पर मैं बाबा की सेवा कैसे पहुंचाऊं, कैसे हम करें। तो ये कमाल है बाबा के बच्चों की,
एक बल और एक भरोसा उनको भी बड़ा पक्का हो गया। और उसी आधार पर फिर धीरे धीरे तो बाबा कहते हैं कि बच्चे हमारा ये बहुत पक्का होना चाहिए। कई बार हम यहाँ देखते हैं कि बीकेएस की पालना जो है, हमारा यूएई ऐसा बीच में है ना, तो दुबई में अनेक अनेक हमारे महारथी, हमारी दीदियाँ दादियाँ आती रहती है, तो हमें वर्ष में सभी बाबा के बच्चों की पालना मिलती है। तो कई बार दुबई में फिर बड़े आते हैं तो कंबाइंड क्लास होता, और उस कंबाइंड क्लास में जो है हम सभी इकट्ठे होते हैं, तो वहां भी हमें ज्ञान योग की अच्छी पालना मिल जाती, अनुभवों की पालना मिल जाती। जैसे हमारे आदरणीय जयंती दीदी तो वर्ष में एक बार आते ही हैं, दादी थे, गुलजार दादी भी आकर के गए, जानकी दादी जी भी 2-3 बार आकर के गए मैं यहाँ आने के बाद। तो ये बड़ा अच्छा लगा। और कमाल की बात तो ये है कि जब भी हम यहाँ कई बार जब दादियाँ आती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हम करते हैं। वैसे देखा जाए जब सेंटर का रेगुलर चलता है तो हम बहुत नियम और यहाँ के देश का कायदों का बहुत ध्यान रखते हैं, और जैसे ही हमें पता चलता दादी जानकी जी आने वाले हैं तो हम बिल्कुल इतना निश्चिंत होकर के बाबा की याद में यहाँ के कई बड़े होटल्स उसमें बॉलरूम में प्रोग्राम करते हैं, कभी इंडियन सोशल सेंटर में करते। तो हमें तो बाबा ने एक नामी और इकोनॉमी का पाठ भी पढ़ाया है। यहाँ तो एक हॉल का प्राइस जब दादी आ रहे थे तो 20,000 दिराम, और आज के तारीख में एक दिराम माना हमारा 20 रुपया है। तो इतना तो बाबा के यज्ञ का पैसा तो हम सिर्फ हॉल के रेंट के लिए तो नहीं दे सकते ना, हम सेवा में क्या देंगे, फिर यज्ञ में हम क्या देंगे। तो इसीलिए हम तो बड़े निडर होकर के बाबा की याद में हमने कहा, देखो भाई आपको पता है ये कौन आने वाले हैं, मालूम नहीं है आपको, देखना आपके ऐसे यहाँ इधर चरण होंगे ना उनके, जिनके चरण पड़ेंगे तो बड़ा आपको आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी आपको ब्लेसिंग मिलेंगी। तो जिंदगी में सिर्फ पैसा ही तो नहीं है ना, आप कुछ कीजिए। मैंने कहा यहाँ हम कोई शादी का तो प्रोग्राम कर नहीं रहे हैं, कोई हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हमारी संस्था का तो कोई हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं ना, कोई भी रीति से कुछ नहीं है। तो कहते हैं बहन आपके तो बड़े बड़े वीआईपी पहचान के हैं, तो आप उनको कहो वो आपको स्पॉन्सर कर देंगे। तो हमने तो उनको एक बार कहा, भाई पता है हमारे राजयोग में हमारे बड़े हमें क्या सिखाते, क्योंकि उनको तो बाबा वगैरह नहीं बोल सकते ना, तो उनको हम कहते हैं मांगने से मरना भला। मैंने कहा मर जाएंगे लेकिन हम मांगेंगे नहीं, हम मांगेंगे क्या, मांगेंगे तो हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा। तो उनको बड़ा वंडर लगा कि क्या बहन है, क्योंकि उनको पता है यहाँ जब भी दादियाँ आती है हमने ऐसे एक एक वीआईपी जो यहाँ इंडियन कम्युनिटी में बड़े बड़े इंडिया वाले जो है अच्छे वीआईपीज है, बहुत अच्छे नामी ग्रामी बिजनेसमैन है, जिनको काफी अवार्ड्स मिलते हैं इंडिया में भी यहाँ भी। अरबिक शेख लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, तो ऐसे आत्माओं को हम बहुत बारी हम जाते हैं, वो मिलते हैं, बहुत अच्छी बात। तो कभी राखी बांधने के हिसाब से, कभी दिवाली का स्वीट प्रसाद देने के हिसाब से हम उनके ऑफिसेस में चले जाते हैं। तो बहनों को देख करके बिल्कुल उनको तो एक होता ना, हम तभी समझते हैं कि पवित्र कन्या, उनको तो एक रहता ही है, बहनें पवित्र है, महान आत्माएं हैं। तो भले से इतना तो लेकिन मानते हैं, तो जाकर के धीरे धीरे हमने तो एक वीआईपी ऐसे सेवा करते करते फिर एक बार वो कहाँ मधुबन पहुंचे, क्योंकि बड़े व्यस्त रहते हैं। तो जब भी दादियों के प्रोग्राम भी करते, इन्हीं वीआईपीओं की मदद से फिर हम यहाँ के जो अरबी जो बड़े हैं एकदम शेख लेवल के मिनिस्टर्स है, तो उनको भी प्रोग्राम्स में बुलाते हैं और वो भी बड़े प्यार से आते हैं। पता नहीं कैसे बाबा उनकी बुद्धि को पकड़ लेता। और आपको तो पता है ना हमारे दादी जी, जानकी दादी जी तो मस्त गीता का भगवान ये वो, लेकिन वो आत्माएं भी बड़ी सुनती है एक स्टेज पर बैठ करके। कैसे हमने देखा कि दादियों का जो बाबा के साथ का प्यार, जो ज्ञान की खुमारी, तो उन आत्माओं को भी हम बाबा का ऐसा
जस्ट एक गोल्डन शिव बाबा करके हम कहते हैं, उनको सौगात देते बड़े प्यार से, हम उनको कहते हैं ये स्वीट है। फिर पब्लिक प्रोग्राम भी होता, तो पब्लिक प्रोग्राम में भी हम ऐसा ये छोटा सा ऐसा इसको हम कहते हैं मैजिक बॉक्स, इसके ऊपर वर्च्यूज लिखे हुए हैं सारे। तो वहां जो है ना प्रोग्राम होने के बाद ऐसे सभी आने वाली पब्लिक को ऐसे धीरे उनको हम टोली देते, कहते इंडियन स्वीट, क्योंकि उसमें इतने नेशनलिटी वाले हैं तो उसमें हम प्रसाद नहीं बोल सकते हैं। और ऐसा ये बाबा का टेंट कार्ड कहते हैं इसको, है ना। तो ये हमारे दीदी जी का आइडिया था कि हर घर में शिव बाबा होना चाहिए। तो ये किरणों वाले बाबा में तो कोई नहीं है, उनको तो लगता है कि ये मेडिटेशन उनको सिखाते हैं। लास्ट में प्रोग्राम के बाद कहते हैं कि इस बिंदु के ऊपर ध्यान केंद्रित करके आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। तो वो आकर के प्रोग्राम्स में जब आते हैं तो अलग अलग कॉन्टेक्ट से उनको मिलता जाता। जैसे आज निमेश भाई ने बताया कि आपके पास आर्टिस्ट है, पेंटिंग करते हैं, ऐसे हमारे पास 2 इंटरनेशनल लेवल के पेंटर्स हैं, बहुत सुंदर चित्र निकालते, बहुत उनको इतने आए दिन रोज अवार्ड मिलता। अभी भी चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला जिसमें पूरे दुनिया से सिर्फ 100 बच्चों को अवार्ड मिलता। तो हमारे यहाँ के एक बच्चा है राहुल, तो उसको वो अवार्ड मिला। राहुल और रोहन ऐसे 2 बाबा के बच्चे हैं वो। तो उनके एग्जीबिशंस होते हैं जिसमें बड़े बड़े शेख और अरेबिक लोग वो भी आते हैं। तो वहां जब हम जाते, वो लोग हमें एग्जीबिशन में बुलाते हैं ना कि दीदी आइए आप एग्जीबिशन देखने आइए। तो जब हम जाते हैं तो हमारा ड्रेस तो बिल्कुल न्यारा होता, शॉल तो ली हुई रहती है मैंने, लेकिन यहाँ तो सभी का ड्रेस उनका अबाया काले कलर का होता है ना, और हम एकदम व्हाइट में। तो मेरे साथ तो मैं और 1-2 माताओं को, भाई बहने भी हम जाते हैं। तो वो एकदम देख करके उनको ऐसा लगता है और कहते आकर के सामने से कहते हैं आप नन हो क्या, या कभी कोई कहता है कि आप तो एंजल लग रहे हो, बहुत ही अच्छा है आपका ड्रेस, ऐसे भी कई बार कहते हैं। और फिर कहते कि अच्छा लगा आपके साथ, अच्छा लगा, बस इतना कहते। तो हम तो हमारा स्वीट बॉक्स, तो हम कहते हैं ये हमारा टोली बाबा की विजिटिंग कार्ड और ब्लेसिंग कार्ड। ब्लेसिंग कार्ड भी यहाँ के अनुसार गुणवाचक वर्चू वाले बनाए हुए रहते हैं, जिसमें उन आत्माओं को कि कैसे हिम्मतवान बनना है, कैसे हारमोनी होनी है, ऐसे अलग अलग प्रकार के हम स्पेशल ब्लेसिंग कार्ड बनाते हैं। तो उनको हम कहते हैं ये हमारे तरफ से बड़ा प्यार से ये स्वीट है और ये ब्लेसिंग है। तो बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार हमारे यहाँ देखो बाबा ने, मैंने कहा बाबा कुछ सेवा करनी है, तो यहाँ तो एक अरबिक सिस्टर, पता नहीं एक बार उसको ऐसे ही एक बाबा का ये किरणों का जो है ना बिंदु का, उसको ऐसे मन में आता था बार बार। फिर वो एक दिन दुबई गई थी। दुबई में तो तब तक हमारा एक बोर्ड लग चुका था राजयोगा मेडिटेशन सेंटर। तो उसको वो देखने में आया कि मैंने यही देखा था मेरे विजन में। और वो उसने जब देखा तो वहां गई, और वहां जाकर के उसने पूछा वहां कि कैसे ये कहाँ है, ये क्या है। तो उन्होंने परिचय दिया कि अबू धाबी में मैं रहती हूँ, तो मुझे वहां का नंबर दे दो। अभी जब यहाँ का नंबर दे दिया, सिस्टर ने मुझे कॉल किया, और ये एकदम शुरुआत की बात है, तब मैं आई थी यहाँ। हम भारत में तो इतना इंग्लिश नहीं बात करते, हमारी तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी। जब वहाँ वो ये बहन आई तो कोर्स के लिए कहती है, वो बहन आकर के मुझे तो पहले लगा बहन इसको मैं अभी कैसे बताऊं, क्योंकि यहाँ की वो ओरिजिनल लोकल माना अरेबिक बहन यहाँ के, क्योंकि यहाँ भी कई अलग अलग प्रकार के मुस्लिम है ना। तो वो बहन कुमारी है और बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, उनके बहुत सारे बिजनेस है। उसमें एक फ्लावर का उनके पैलेसेस में उनके फ्लावर्स जाते हैं, तो फ्लावर का भी बड़ा बिजनेस है। तो आकर के कहती अभी उनको तो ऐसा है, हमारे यहाँ तो सभी भाई बहन इंग्लिश में भी बहुत अच्छा कोर्स कराते, लेकिन ये बहनों के साथ तो कोई भाई को नहीं मिला सकते। तो जैसे ही वो बहन आई सेंटर में, हमने तो बाबा को याद किया, कहती है मुझे तो ये मेडिटेशन सीखना है। बाबा को याद करके हमने अपने जैसे जैसे इंग्लिश आ रहा था ऐसे उनको कोर्स कराया 4 दिन का। तो आत्मा परमात्मा ड्रामा और शक्ति, तो इसमें तो उनको कोई मुश्किल नहीं होता है। फिर उनको एक चीज था लेकिन कि सिस्टर पता है मैं बिल्डिंग के नीचे आती हूँ ना, मुझे वहां से ये वाइब्रेशंस खींच रहे थे, बहुत शांति मिलती।
और फिर हमने पूछा तो घर में, और वो आती थी फिर आफ्टरनून में, क्योंकि ऐसे वो सबके सामने भी नहीं आ सकती, तो आफ्टरनून में वो और एक बहन को लेकर के आती थी। तो कहते हैं हम आपकी फ्रेंड के पास जा रहे हैं, क्योंकि घर में तो रोज पूछेंगे ना बहन कहाँ जाती है आप, तो हम अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं। ऐसे करते करते उनको एक दिन हम उनको मेडिटेशन रूम में तो नहीं लेके जाते थे, क्योंकि वहां बाबा का बहुत बड़ा, ब्रह्मा बाबा का हमने फोटो रखा है। मेंटेनेंस वाले वगैरह आते हैं अलग अलग, तो वो तो कहते सिस्टर ये किसका फोटो है, तो हम तो कह देते ये मेरे ग्रैंडफादर है। तो कहते इतना बड़ा ग्रैंडफादर का फोटो कौन रखता है, तो मैंने बोला वो मेरे लिए बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गए ना भाई, तो इसीलिए उनका तो बड़े युक्ति से क्या करें। हमने कहा बहुत प्रॉपर्टी दे करके गए, तो हमें तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। बहुत ही दादी जी को भी, दादी जी जब भी यहाँ आते थे, बाबा का घर बड़ा छोटा, लेकिन दादी को बाबा का वो फोटो, बाबा का वो कमरा बड़ा अच्छा लगता है। दादी बैठ करके, ये भाग्य रहा बाबा के घर में हमारा कि जब भी गुलजार दादी जी आए, दादी जी आए, और हमारे जो भी जयंती बहन आते हैं, सुदेश दीदी आते हैं, तो शाम का प्रोग्राम होगा तो आफ्टरनून में यहाँ आएंगे, बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन करते हैं, रेस्ट करते हैं। मुझे उस समय कभी लगता है कि थोड़ा घर छोटा है, पर बाबा कहता है ना आपका दिल बड़ा है, तो जो भी मधुबन निवासी हो, बड़े हो, जो भी दुबई आता है, एक दिन का उनका प्रोग्राम अबू धाबी का बनता ही है, और हमें भी सेवा का मौका मिलता। कभी क्लास कराने का उनको समय होता तो ठीक है, नहीं तो हम बहुत अच्छे से ब्रह्मा भोजन बनाते हैं। और बाबा के सभी बच्चे बहुत दुआएं देते हैं, शुभ भावनाएं देते हैं, और हमें ये सर्टिफिकेट भी दे करके जाते हैं कि बहन सेंटर बहुत अच्छा है, छोटा है, पर दिल आपका बहुत बड़ा है ना, तो वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस है। हमने हमारी दादी जी से भी देखा है ना, हमारी गुलजार दादी जी का तो आपको सभी को पता है ना कैसे स्वभाव। दादी जी एक बार प्रोग्राम के लिए आए थे, तो हमको भी आराम से पूछते हैं कि यहाँ ओम शांति बोल सकते हैं, कैसे हमारी दादियां हैं देखो ना। हमने कहा दादी आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। कितना, मुझे तो उस दिन इतनी एक एक चीज हमें सीखने को मिलती है। हम बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश, वैसी रीति हमें चलना है। तो दादियों की कमाल, लोग उनको देखते हैं, अलग अलग नेशनैलिटी के जब फॉर्म भर के जाते हैं ना, हम उनसे फीडबैक फॉर्म भराते हैं, तो कहते हैं हमें पर्सनालिटी को देख करके हमें बहुत अच्छे वाइब्रेशन मिले, हमें ब्लेसिंग मिली, हमें शांति मिली, ऐसे कहते हैं। तो ये भी एक कमाल है बाबा की और बाबा के घर की। तो जो बाबा कहते हैं ना, बाबा के स्थान का अपना महत्व होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने एम्बेसी में भी जो है योगा डे शुरू हुआ। उसके पहले भी वहाँ के भाई बहनों के साथ कोई ना कोई रीति से टोली लेकर के उनको दिवाली विश करना, ऐसे करके हम चले जाते थे। तो इंडिया वाले हैं तो वो तो जानते हैं ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, कोई है जिनको ब्रह्मा कुमारी से कोई तकलीफ नहीं, प्रॉब्लम नहीं, तो कईयों को काफी गलत फहमियां भी है ना। तो उस कारण कोई कहते, हम कहते थे कि कभी ऐसे कोई प्रोग्राम करना हो कुछ है तो हमें बताइएगा, पर योगा डे में तो उनका सामने से निमंत्रण आता। और उस समय जो है हमने उनको इतनी, जब पहला योगा डे हुआ, बहुत कर्मना सेवा करके सभी भाई बहनों ने वो योगा डे मनाने में एम्बेसी में बहुत मदद की, तो उनको बहुत अच्छा लगा। एम्बेसी के करीब 10 आत्माएं उस समय सेंटर में आकर के कोर्स करने आई। तो तब से लेकर के उनके साथ भी बड़े अच्छे संबंध हो गए। एम्बेसडर जी जब भी दुबई में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहां हम उनको बुलाते हैं। यहाँ भी जब अबू धाबी में कोई प्रोग्राम करते तो हम दुबई का राज योगा सेंटर करके हम उस समय वही नाम रखते हैं कि अबू धाबी राज योगा सेंटर। तो कभी डर नहीं लगता था, नहीं तो हमारा तो वैसे वीजा वर्क करते हैं, हम जैसे कि जॉब करते हैं, हम करते नहीं, लेकिन जॉब वाला वीजा था। तो लेकिन बाबा की याद में अभी भी जब लास्ट में कमाल बाबा की ऐसे है ना, यहाँ का जो गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो उस कॉलेज में अभी जनवरी में 2020 में जनवरी में हमारे आशा दीदी जी आए थे।
तो मुझे तो था कि बाबा अभी 2020 है, कमाल तो करनी ही है। तो इंडियन सोशल सेंटर तो वो तो मिला नहीं, अच्छा ही हुआ। तो उस गवर्नमेंट कॉलेज में हमने प्रोग्राम किया। तो वहां भी बड़ा पैसे की इनकी बड़ी ये होती, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फ्री देते, बाकी सभी को पैसे ही देने हैं। तो हमने उनको सारा समझाया, तो वो और उनको भी निमंत्रण दिया। तो उनको तो लगा कि अच्छा कितना टिकट है आपके प्रोग्राम का। तो हमने कहा नहीं, टिकट नहीं है, क्योंकि यहाँ हर प्रोग्राम उसमें टिकट होता ही है पैसे के बिना। तो वो तो हमें ऐसे बोलने लगे कि क्यों नहीं पैसा लेते हो आप लोग, पैसा लिया करो, क्यों ऐसे फ्री में सिखाते हो। तो हम कहते क्योंकि यहाँ हमें ना अलग अलग जो देश के लोग हैं ना, वो एक ही बात पर उनको जब पता चलता है कि हम यहाँ फ्री सेवा करते हैं, हम उनको एक शब्द कहते हैं, हम ये कम्युनिटी सर्विस करते हैं, हम बस यहाँ समाज की जैसे की सेवा करते। तो उनको बड़ा वंडर लगता है, और वो आश्चर्य से हमें तो बार बार कहते आपने चार्ज करना चाहिए, आपने पैसा लेना चाहिए, टिकट रखना चाहिए आपने। हम तो कहते भाई भगवान ने हमें फ्री दिया ना। हा? लेकिन वो आत्माएं धीरे धीरे जब कोर्स करते, भले रेगुलर स्टूडेंट न भी बने, पर संबंध संपर्क में रहते, तो कोई ना कोई प्रोग्राम के समय उनकी मदद मिल जाती। तो उस प्रोग्राम में भी हम भले, क्योंकि वहां तो ऐसा है ना, स्टेज पर जितने व्यक्ति होंगे उनका सबका अलग अलग फीस होता है। फिर बड़े बड़े जो प्रोग्राम हम करते हैं, उसमें हमारी जो अरेबिक बहन आती है, बाबा की बच्ची रेगुलर, तो उनको भी हमने अच्छे से ब्राह्मण बना दिया है। उनको भी सारा खान पान सिखाना पड़ा, कैसे स्प्राउट्स बनाओ, कैसे चावल बना दो, क्योंकि इनको तो वेजिटेरियन खाना पता ही नहीं है। तो वो बहन को वो भी हमने सिखाया। तो सारा फ्लावर का लाखों का डेकोरेशन वो बहन फ्री में करा के देती है। हम कहते कि बहन, तो जब भी दादी भी आते तो कहते बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स और ये करके, लाखों का। तो बड़ा, क्योंकि यहाँ तो ना एक गुलाब की प्राइस भी बहुत होती, तो बड़ा अच्छे से, क्योंकि उसका एक अभी उसको पता चल गया, अच्छे से समझ आ गई है। तो जब भी जैसे उनको पता चलता मधुबन कोई जा रहा है, तो दादियों के लिए वगैरह भी, माना मधुबन के लिए भी बड़ी भावना है, तो बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के खजूर लेकर के आएंगी कि बाबा के घर के लिए। यहाँ भी एक बार हम उनको मुरली सुना रहे थे, किसी का फोन आया कि दीदी दूध चाहिए सेंटर में, ऐसे पूछा होगा मुझे किसी ने, तो मैंने बोला होगा कि हाँ हाँ दूध और फिर और कुछ चाहिए तो अच्छा दाल। पता नहीं दूसरे दिन तो ये बहन सारी कौन सी दाल चावल जो भी इंडियन आइटम कहती है, पूरा उसके ड्राइवर और नौकरों को लेके आई, पूरा घर भर दिया राशन से। तो कहती है ये सब इंडिया वाले आइटम्स है। तो उनको ये तो बात पता थी कि ऑनियन गार्लिक और ये नहीं चलता, तो सारी दाल, जो उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो हमने फिर उनको कहा कि जब भी आपको, तो कहती आप तो मुझे कुछ बोलते ही नहीं हो, वो लोग तो लेकर के आते, तो आपने हमें नहीं बोला। तो अलग अलग प्रकार का कौन सा चावल और क्या क्या सारा, तो माना उनको इतना बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठ गया कि हमें अपने तन से मन से धन से सर्विस करनी। तो अभी जब भी सिर्फ मधुबन, अभी भी जो है हमारे भाई बहनें भी पहले पहले वो आती थी तो बड़ा ध्यान रखते थे कि जिस बाबा के एक कमरा और एक हॉल है, तो अगर वो बहन धीरे धीरे उनको एक दिन लगा कि ये कमरा क्या है, वहां मुझे क्यों नहीं जाने देते, तो वहां तो बाबा का बड़ा फोटो। तो मैंने कहा, तो कहा बहुत अच्छा है ये बाबा। एक दिन भी ओम ध्वनि में, जनरली शाम को सेंटर में ओम ध्वनि का ये चलाती हूँ, ओम ध्वनि चल रही थी, अचानक ये बहन आ गई तो हमने ओम ध्वनि फटाफट बंद कर दिया। तो कहती नहीं रहने दो, आराम से, बहुत अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे उस आत्मा ने भी, तो उनको वो ओम का अर्थ, फिर भाई जैसे ही चलने उठने शुरू हो जाते थे, क्योंकि इनके साथ बैठ नहीं सकते अरबी लोगों के साथ, ऐसे बहनों के साथ तो स्पेशली एक क्लास में, या फिर आप ऐसे लिफ्ट में भी नहीं जा सकते हो, वो उनका अपमान समझते हैं। तो जैसे ही अपने भाई जाते थे तो कहती थी, धीरे धीरे 2-4-6 महीने के बाद उसको लगा कि नहीं ये मेरे भाई बहने हैं। तो कहती नो नो ब्रदर डोंट गो, आप नहीं जाइए, आप भी यहाँ ही बैठिए, कोई बात नहीं। तो कभी कभी उनको होने लगा कि संगठन में योग करते हैं तो उसका कैसा महत्व होता। तो अभी जरूर एक बार एक दिन तो वो मधुबन भी पहुंचेंगी। तो अभी तक तो बाबा कहता है ना, उनको भी बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है। तो अभी तक तो एक बार
उनकी मदर को भी कहा, तो मदर को अभी कहा कि आपको बुलाया है कि कौन आपकी फ्रेंड है, लेकर के आना जरा मिलने। तो मैंने कहा जरूर। तो हम क्या करेंगे, व्हाइट साड़ी, एक कलर ऊपर से शॉल ले लेंगे, चले जाएंगे मिलने, सेवा ही करनी है ना। तो बाबा कहता है कि थोड़ा युक्ति से सेवा करनी होती। ऐसे ही यहाँ के लेबर कैंप में, तो लेबर कैंप में माना वर्कर्स जहाँ रहते वहां कोई भी लेडीज नहीं जा सकती, ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। तो हमारे जो ओम भाई, कल आपने बात किया ना उनसे, तो ओम भाई जो कुमार है, तो ऐसे ये लोग जाकर के लेबर कैंप में भी जाकर के वहां उनको कोर्स कराते हैं, अपना चित्र लेकर के जाते हैं। या फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है, तो ऐसे वहां भी वो अलग अलग रीति से फिर सेवाएं करते हैं। फिर त्योहारों में भी अलग अलग रीति के त्योहार, तो स्पेशल रक्षाबंधन, तो जो भी है इंडिया वाले ढूंढ ढूंढ करके उनको हम राखी बांधते हैं। तो राखी के लिए तो कोई मना नहीं करता, और जब कोई पैसा देने लगता है तो हम कहते हैं नहीं, आपको अगर देना है ना तो क्या करिए, ये हमारा कार्ड है, आप राजयोगा में आइएगा, सेंटर में आइएगा, है ना। तो वो भी एक सेवा करते हैं। और फिर जो दूसरी बात, और बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं वर्च्यू कैफे। तो आजकल तो बच्चों को सभी वैल्यूज सिखाना चाहते, गुण सिखाना चाहते हैं। तो बच्चों के कारण वो प्रोग्राम जब रखते हैं तो वो हम हर ग्रुप में कहीं ना कहीं डाल देते हैं। तो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के आते, बच्चों में जब वो एक ही सेशन से उनमें सुधार आने लगता, तो माँ बाप भी ऐसे आने लगते। तो उस रीति से वो भी एक सेवा हो जाती है। और फिर अलग रीति से जो सेवा और एक हम करते हैं कि सबसे पहले हमेशा जो ब्लेसिंग देने के लिए हमारे भाई बहने अपने अपने घरों में जो है ना, उनका पुराना कोई फ्रेंड सर्कल है, तो उस हिसाब से जो है अपने घरों में योग भोग का प्रोग्राम रखते हैं कि मेडिटेशन करेंगे, बहन जी आएंगी और फिर बाबा के भी बच्चे आते हैं, तो आजू बाजू वाले उनके फ्रेंड सर्कल वालों को भी बुलाते हैं कि आप मेडिटेशन सीखने आओ या कुछ क्लास सुनने, सत्संग करने आओ। हाँ, कभी कभी ये शब्द यूज करते हैं, सत्संग करने आओ, तो वो भी एक अच्छा ये हो जाता है। तो बाबा की ऐसी ऐसी सेवाएं जो है बाबा कराता रहता है। सो यही सारा समाचार है जो बाबा ने कहा। कई बार होता, बड़ा युक्ति से चलना पड़ता, वो निर्णय शक्ति सामने रख कर हम बिल्कुल, बाबा कहता है कि बच्चे कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ हमें वाइब्रेशन से बात करनी है। तो इस तरीके से बाबा की आज बहुत अच्छी सेवाएं होते। यहाँ से करीब 300-350 किलोमीटर रुवेस करके एरिया है, तो वहां से भी एक दो भाई बहन पर बाबा के लिए आते, महीने में एक बार आते। वहां भी किसी ने अपने घर में प्रोग्राम रखा तो 50 माताओं का वहां ग्रुप, तो वहां भी जाकर के महीने में एक बार जाते, कोर्स कराते। मुसफ्फा करके एरिया है, तो वहाँ 35 किलोमीटर है यहाँ से। कल जो कृष्णा बहन से मिले ना, तो उनके घर में क्लास चलता है। हम यहाँ गीता पाठशाला तो नहीं बोलते, उनके घर में क्लास चलता है। तो हफ्ते में 2 दिन मैं वहां जाती हूँ मुरली सुनाने के लिए, फिर कोर्स भी वहां कराते, क्योंकि एरिया दूर है ना, तो सब यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो वहां भी बाबा के जैसे वो क्लास के बच्चे, और फ्राइडे के दिन फिर सभी बाबा के बच्चे इकट्ठे सेंटर में आते हैं। फिर उस दिन जो है 7 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक बाबा के बच्चे संगठन में ज्ञान योग करते, बाबा का भोग खाते हैं, अलग अलग वैरायटी खाते हैं, क्योंकि कभी नेपाली डिश, तो कभी साउथ वाला, तो कभी नॉर्थ वाला। इसीलिए आप सभी, चंपा बहन, हिमानी बहन, आप सभी को भी हम ब्रह्मा भोजन के लिए अलग अलग टोलियां खाने के लिए, आपने खिलाया तो सभी को बहुत है, पर अभी हम आपकी सेवा करेंगे, तो आप सभी को निमंत्रण है। पूरन पोड़ी और पातला बनाते हो? पूरन पोली, जी हम पूरन पोली बहुत अच्छी बनाते हैं, पर पात्रा नहीं बनाते। पात्रा नहीं बनाते? पात्रा आता नहीं, और यहाँ मिलता भी नहीं है, आता नहीं है बनाना। जी जी जी, तो वो नहीं आता। लेकिन अभी भारती बहन ने एक अच्छा किया, क्योंकि लॉकडाउन में अभी जो मेरा एक मिनट, लास्ट 1 मिनट है, तो उसमें मैं क्या पुरुषार्थ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ हमेशा हमारे जयंती दीदी कहो, ज्योति दीदी कहो,
इन आत्माएं, ऐसे बाबा दादियों ने हमें मिलाया है इन्हें कि हम अपनी मन की बात, दिल की बात उनके साथ करते हैं, उनसे गाइडेंस लेते। और अभी भी हम मीटिंग से आए, एनसीसीसी मीटिंग था फॉरेन की बहनों का, तो 10 मार्च को मैं यहाँ रिटर्न आई, उसके बाद ये सारा सब शुरू हो गया। तो बहुत अच्छा, अभी 3 महीने से तो सेंटर में कोई नहीं आता, सेंटर के बाहर ही वेजिटेबल, दूध, कुछ भी है, धन की कोई सेवा तो बाहर ही रख देते हैं, बेल बजा करके चले जाते हैं, क्योंकि सभी को तो सेफ्टी का ध्यान रखना है ना इस ऐसी सिचुएशन में। तो भाई बहने भी हमारा बहुत ध्यान रखते, जो बाबा उनको निमित्त बनाता। और फिर यहाँ अभी हमने 3 महीने में बहुत, इन वर्षों में बहुत सेवा सेवा सेवा, मेहनत, एक एक आत्मा के ऊपर, मेहनत तो नहीं कहेंगे पर पालना जो देनी रहती, तो समय जो स्व पुरुषार्थ के लिए, मौन के लिए नहीं मिल पाता था, तो बाबा ने अच्छा मौन का समय दे दिया। तो अच्छे से 108 घंटे का मौन कर, जो अंदर में और भी हमें अपनी कोई कमियां, जो भी अंदर में मनसा सेवा के लिए अपना मनोबल और हमारा पक्का हो, जो हम सारे विश्व में सकाश दे सके, वो सेवा, वो अपना स्व चिंतन जो है, स्व पुरुषार्थ में हम समय दे रहे हैं। और फिर मुझे 2-3 चीजें बनानी नहीं आती थी। एक तो सिंधी कढ़ी नहीं आती थी बनाना, जलेबी बनाना नहीं आता था, खंड भी बनाना मना और अच्छे से थोड़ा सा, तो ये जो चीज है ना, तो ये चीजें भी बनाना सीख लिया। तो आप सभी जरूर आइएगा, मैंने सीखा है, तो अभी किसी को तो मुझे बाबा के बच्चों की सेवा करनी है ना, तो आप अथक सेवाधारियों को हम खिलाएंगे। आपने तो मेथी बाबा दादी को भेजा मधुबन में, मैंने अनुभव सुना, इतना दिल से प्यार आया कि कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा के सभी बच्चे, और ये तो इतने हमारे डॉक्टर भाई और चंपा बहन, तब भी मुझे पता चला कि कैसे बाबा ने इनके द्वारा ये सेंटर खोला है और इतनी सुंदर फुलवारी बनाई है, जिनका एक एक संकल्प श्वास बाबा के लिए हो, यज्ञ के लिए हो। दादी जिनको याद करे, कमाल आप आत्माएं। और ऐसे ही थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा का मेरा मधुबन का यज्ञ, हमारी प्यारी दादियाँ, हमारी ज्योति दीदी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी पालना में हम पल रहे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना सबको की नजर से देखते हो, जिसके कारण आप भी उनके बन रहे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टरों की सेवा के लिए आपको आना है, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, डॉक्टर श्रीमन साहू जी, वो भी आकर के गए यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्रोग्राम्स थे उनके। तो अभी आप आएंगे तो यहाँ तो डॉक्टरों की भी सेवा होगी और बाबा के बच्चों की भी होंगी, तो जरूर आना है आप सभी को। हम तो आए ना आए, लेकिन आपको जरूर अभी इंडिया में आओ तो बड़ौदा में आना है। और आपको महाराष्ट्र जाते हुए तो बड़ौदा का स्टेशन बीच में ही आता है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं हम जरूर आएंगे, पर मेरा संकल्प बाबा पूरा करता है चंपा बहन। हाँ तो आएंगे, हम भी आएंगे, आपको जरूर आना है जी, क्योंकि ऐसे सेवाधारियों की सेवा करने में हमें बड़ा मजा अच्छा लगता है। हमने सुना ना कि हिमानी बहन भी शिविर कराते, कोर्स कराते, कमाल है आप सभी की। और स्पेशल थैंक्स पूरे अबू धाबी परिवार की तरफ से ये अनुभवों की खान हमारे तक पहुंचाने के लिए। ये मेरा संकल्प रहता था, स्पेशली ब्राह्मण बच्चों के लिए। मैं उनको हमेशा, मैंने जितनी पालना ली वो तो मैं अपनी सुनाती थी, साकार बाबा के अनुभव सुनाती थी, लेकिन मेरा हमेशा जोर रहता था कि सिर्फ ज्ञान का नहीं, पर अनुभव से जो हमने सुना, सीखते हैं, वो बड़ी पक्की छाप मिल जाती। तो बाबा हमें जो पालना दे रहा है, सो विशेष शिव स्मृति के ग्रुप को थैंक यू। बाबा के सभी बच्चों ने आपको याद दी है। बाबा से हम जब गुजरे ने, उस समय बाबा से मैंने पूछा, बाबा तीव्र पुरुषार्थ कैसे करना, तो इसीलिए बाबा ने उस समय बताया कि सबको अनुभव सुनाओ,
तो जैसे मुझे तो कहा कि सबको अनुभव सुनाओ, इसका मतलब है हर एक का अनुभव जब सुनेंगे तो उनसे बहुत सेवा होगी और हो रही है। सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें हमारे बहन जी दिनेश भाई और हेमा रानी बेन बहुत अथक सेवा कर रहे हैं। हर रोज बहुत बहुत मेहनत करके सारा कार्यक्रम बनाते हैं। सारा जी सारी सेवा का श्रेय दोनों को जाता है। दोनों तरफ सेवा कर रहे हैं। जी हमारे बहन भी बैकग्राउंड में बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये आपने जो एक बात सुनाई ना कि यहाँ फी नहीं लेते हैं तो लोगों को आश्चर्य लगता है। तो अभी ये दिनेश भाई का बेटा कनाडा में गया, जी ऋषि भाई एकदम वो क्या बोलते हैं, एकदम बर्फ वाला एरिया है, वहाँ अभी तक कनाडा सेवा जी नहीं हुई न्यूफाउंडलैंड है। न्यू अच्छा फाउंडलैंड न्यू फाउंड ओके न्यू फाउंटेन। जी तो इन्होंने फिर अपना अभी तो पढ़ाई पढ़ रहा है, इतना जॉब भी नहीं अभी कर रहा है, लेकिन अच्छा जॉब अच्छा भी नहीं हुआ था। तो उसने एक प्रोग्राम रखा, तो वहाँ उसने बोला कि आप क्या सिखाएंगे राज्यों। तो बोले क्या फी, तो बोले फी नहीं, नहीं पी लो, यहाँ तो यही धंधा बहुत चलेगा कहते हैं। जी राज्यों का धंधा बहुत आपका चलेगा, बहुत कमाएंगे। जी जी बोला हम कमाने के लिए तो फी, तो उसको बहुत आश्चर्य लगा। जी जहाँ उसने वो प्रोग्राम ये जी पहले किया था, जी पहली बार ही प्रोग्राम किया तो 5-6 लोग आए। क्या बात ये है भी बहुत वाह उनका बीज ही इतना सेवा का है ना, तो जाकर के कुमार भी सेवा कर रहे हैं। तो ये क्या बहुत सुंदर है, यहाँ से भी गया तो अपनी वस्तु कम लेके गया, वो सेवा के लिए ही वो क्या है अपना जो साधन कमाल 300 कमाल का वो सब ज्यादा लेके गया। कमाल है वाह खाने पीने का सब कम लेके गया। ओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी तो देखो ना हम भी सेवाओं में ऐसे अभी बिजी हो गए आजकल ना, डॉक्टर्स से बहुत फोन आता है, तो जो इंडिया वाले डॉक्टर उनको पता है कि हम यहाँ हैं, तो वो लोग उनके लिए भी अभी हमें कॉल करते हमें ब्लेसिंग दो, हमारे लिए मेडिटेशन करो। और जो भी उनके पास ऐसे अभी डिप्रेशन इतना टेंशन सब बढ़ रहा है ना, दुनिया की सिचुएशन 2-3 साल से तो बहुत ज्यादा खराब है समय। तो अभी हमें बाबा ने तो पहले ही सब बातें बता दी थी, तो वो डॉक्टर्स लोग अभी हमारे सेंटर में भेजते हैं, अभी हमें नहीं जाना पड़ता, पूछना नहीं पड़ता, वहां से देते हैं एड्रेस की ये सिस्टर है, उनसे जाकर के मेडिटेशन सीखो। तो ऋषि भाई में तो बीज है, हमने उस दिन देखा उनको एक अनुभव में, तो जूडी बहुत जॉनसन अच्छा वाला लगा। जी 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 जूडी जी जॉनसन जूडी सिस्टर के साथ यस। तो थैंक यू बाबा, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। 2 दिन से आपको मिल रहे हैं हाँ तो जी ये दिखाई भी पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि आपके पास खुशी का बहुत खजाना है और खुशी की खुराक आप खाती है और उसी से दिल खुश मिठाई सभी भाई बहनों को आप खिलाती रहती है। तो ये तो बड़ी कमाल है। और साथ साथ ये भी संकल्प उठ रहा था कि भक्तों ने भक्ति मार्ग में शिव बाबा का एक नाम जो गुप्तेश्वर रखा है ना, वो हाँ जी प्रैक्टिकल वो नाम आप लोगों ने जो पार्ट शिव बाबा का ये कार्य जो चलाया है उसके आधार से ही रखा है, क्योंकि किस तरह से आपने उस नाम को उस रीति से छुपाकर और किस तरह से सेवाएं की है और अभी कर रहे हैं, तो बड़ी कमाल है। और इसीलिए शिव बाबा का नाम गुप्तेश्वर पड़ा है, ये आज मुझे आपकी इन बातों से पता पड़ गया। तो बहुत इस बात की मुबारक है। तो कमाल है, देखो शोभा बहन ने इस सभा की शोभा को बढ़ाया है, कृष्णा बहन ने बड़ा कल्याण किया हुआ है और ओम भाई ने तो शिव बाबा को अपने सीने से ही लगाया हुआ है। तो क्या कहना, तो सारी फुलवाड़ी महक रही है आपकी। तो मैं चाहूंगा 2-2 मिनट उनको भी सुन लिया जाए तो डॉक्टर साहब चंबा बहन कैसा रहेगा, क्योंकि फुलवाड़ी आई है, कब न जाने कब मिलने को मिलेगा। देखो उमा बहन ने भी
उमा बहन ने भी उमंग बताया है, और सोनी बहन जो है ना सोने की जी। दुनिया बनाने के लिए, वो भी भारती बहन के साथ लगी हुई है। तो भंडारे भाई तो बड़ी अच्छी अच्छी टोलियां बनाते ही होंगे, मुंबई वालों को जी बुलाते जी ही होंगे। और मुझे और तो दिख नहीं रहे कौन कौन से विशेष जी रतन जी है। जी। और तो है संजय भाई हैं, स्पॉटलाइट है ना? तो संजय भाई तो जी है ही त्रिकालदर्शी, जी ठीक है ना, तीनों कालों जी का ज्ञान जी। संजय के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा। तो एक एक आपने रतन। बिल्कुल, आपने एक एक आत्मा की विशेषता, आपको पता है निमेश भाई, सभी ने मुझे कहा कि दीदी ये आपके रियल ब्रदर हैं मिनेश भाई, क्योंकि आपके जो वाणी है, क्योंकि यहाँ आपका ये पार्ट मैं प्ले करती हूँ दुबई के कंबाइंड क्लास में। तो अच्छा, हाँ जी बहुत ही शायरी और काव्य तक रचनात्मक इसमें एंकरिंग का पार्ट मेरा होता है हमेशा। तो मुझे सभी ने कहा कि दीदी आप उनकी सिस्टर हैं, मैंने कहा हाँ जी, है ना, तो बिल्कुल जरूर, है। है ना। तो संजय भाई यहाँ वर्कशॉप क्लासेस कोर्सेस कराते हैं। कृष्णा बहन, बोलिए शोभा बहन 2 मिनट, हाँ, मैं इनका अनम्यूट माइक करेंगे, म्यूट। शुभ हाँ जी अनम्यूट करेंगे। हाँ हाँ जी, शोभा बहन। शांति, शोभा बहन और सुरेश भाई, हम युगल 8 साल से स्पॉटलाइट दो ने, उनकी स्पॉटलाइट करो। हाँ हाँ, कर रहे। बोलिए बोलिए। हाँ, अभी करो। ज्ञान में चल रहे हैं और अबू धाबी में ही ज्ञान लिया है। और इतनी प्यारी दीदी हमें बोलते कि ये सिखाती है, जैसे कि ना हमें ऑलराउंडर बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं हमारे ऊपर। और परिवार भी हमारा इतना ब्यूटीफुल है, इतना सहयोग, बड़े बड़े जो वरिष्ठ भाई हैं यहाँ पे, तो उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की। तो 8 साल में जैसे कि हमने बहुत तरक्की करी, तो इसका पूरा श्रेय बाबा को, दीदी को और ब्राह्मण परिवार को जाता है। और अभी तो आज तो आप सबसे भी मिलके हमें इतनी खुशी हो रही है कि इतना बड़ा परिवार, हमारा इतना अच्छा परिवार है। और इतने अनुभव हमने सुने, क्योंकि दीदी हमेशा बोलते थे कि अनुभव सुनना है, अनुभव यज्ञ की हिस्ट्री आप लोगों को जाननी है। तो वो हम पढ़ते थे, लेकिन पढ़ने से भी ज्यादा अभी जब हम क्लासेस सुनते तो उसका बहुत असर होता है, बहुत सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू डॉक्टर भाई, सुरेश भाई, बहुत बहुत जी। क्या वाह। शोभा बहन, सुरेश भाई उनका एक लौकिक में बेटा है। शोभा बहन यहाँ शिव बाबा बेटे की सेवा में हमेशा हाजिर होती है। निमित्त मात्र कभी घर में सोने के लिए जाते, नहीं तो सेंटर में ही रहते हैं और हमें सर्व रूप से मदद करते हैं। और बेटा है लॉस एंजलिस में रहता, तो वहाँ भी गीता बहन ने वहाँ उनको सेवा में बुलाया, लगा दिया है अभी श्रेयस भाई को। तो बाबा के बच्चे देखो ना, एक एक से कैसे कैसे सेवाएं होती जाती है। ये तो कितनी अच्छी बात है। देखो वो गाते हैं ना, इसमें थोड़ा फर्क करके आपके लिए मैं गाऊंगा। ये शोभा बहन और साथी जो आपको मिले, जैसे आपने सुनाया, 2 हंसों का जोड़ा मिल गयो रे, गजब भयो रामा, गजब भयो रे। तो आपको 2 हंसों का जोड़ा मिल गया है, तो गजब भयो ना, ठीक है, ये तो हाँ बड़ी जी, कमाल हाँ की जी, बात है। ठीक है शोभा जी। बहन, बहुत बहुत मुबारक है, आपका अभिवादन है। और किससे मिले आप नाम बोलते जाए ताकि हाँ जी, हम। ओम ओम भाई। हाँ ओम भाई, सीने पे शिव बाबा जिसने लगाया हुआ है वो ओम भाई, हाँ ये जी, रहा ओम भाई, ये आज पवित्र हमारे, कुमार, इधर इधर, हाँ ओम भाई, अनम्यूट करें आप। हाँ, जी जी जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति ब्रदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस परिवार से मिलने का सौभाग्य दिया हमको। बहुत खुशी हुई आप सबको मिलकर। और जैसे कि बाबा को मिलकर ही मुझे अपने नाम का पता पड़ा कि ये मेरा नाम का क्या अर्थ है। द और सीक्रेट जो ऑफ योर नेम। जी जी। और ये सभी यहाँ पर अबू धाबी आने के बाद ही बाबा का परिचय मिला, बाबा का ज्ञान मिला। निमित्त दीदी जी जो है हमारी अलौकिक माता भी है, तो हमारी बहन भी है, तो हमारे लिए एक मार्गदर्शक भी है। जैसे कहते हैं ना कि विज्ञान ने तो हमें गति दे दी थी, पढ़ने निकले के बाद तो हमें इतनी गति मिल गई थी, लेकिन हमें दिशा नहीं मिली थी, जो डायरेक्शन नहीं मिला था। बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमें वो डायरेक्शन मिला, वो दिशा मिली अपने जीवन की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। और इस परिवार से मिलकर इनकी निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ प्रेम देखकर
और ज्ञान से ज्यादा तो मेरी पालना से ही पालना हुई, जैसे इनके प्यार से, स्नेह से, और बाबा के ज्ञान का जो कमाल था कि जिसे समझने के बाद मेरे सभी प्रश्नों के समाधान हो गए थे। और धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि मुझे भी इनके जैसा अपने जीवन को बनाना है। हमारे सामने तो दीदी जी थे, जैसे भंडारी भाई भी यहाँ पर ले थे, उनको देखकर, वो भी कुमार है तो उनको देखकर भी प्रेरणाएं आती गई। संजय भाई तो ज्ञान के भंडार थे, तो उनसे भी एक अलग अलग प्रकार से ज्ञान हमें सुनने को मिला। तो जैसे कि इस परिवार से एक प्रकार से मुझे लक्ष्य मिला जीवन में कि मुझे अभी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, और मैंने ठान लिया कि बस बाबा की सेवा करनी है और आगे बढ़ना है। तो इस परिवार से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम भाई ने फिर अपने गांव में, अंजन गांव में, अपने घर में गीता पाठशाला खोली है। तो वहाँ करीब 60-70 टीचर्स कॉलोनी में घर है, तो टीचर्स आते हैं, तो वहाँ भी सेवा हो गई। तो यहाँ के बाबा के बच्चे बेहद सेवा करते हैं, अच्छी बात है। संजय भाई ठीक है, बहुत। आपने तो भारती बहन एक एक वक्ता संभाल के रखे हुए हैं, आपके पास तो सारे ही वक्ता है, ऐसा सुन के लग रहा है। निमेश भाई, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है। एक बात अबू धाबी के परिवार की मालूम है आपको, इनको बुलवाना पड़ता है पर इनको बोलना सिखाया, उसके लिए तो कभी हमें शक्ति रूपा भी बनना पड़ा है। अच्छा। हम पर्दे के पीछे हर बार हर अलग अलग प्रोग्राम में एक एक को एंकरिंग करना है, तो कोई बाबा की सेवा को ना नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको कहा है कि आप कहीं भी जाएंगे दुनिया के कोने में तो आपको ज्ञान सुनाना आना है, ब्रह्मा भोजन बनाना आना है। तो इसीलिए बाबा के बच्चों को लेके सिखाया तो सीख गए, तैयार हो गए अभी। वाह भाई वाह। जी जी संजय भाई। संजय भैया सेकंड रो अनम्यूट करे। संजय भाई आप अनम्यूट करो अपने आप को। संजय भाई, हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ब्रदर। सारी दुनिया तो लॉकडाउन से परेशान है, लेकिन हम बाबा के बच्चे इतने भाग्यशाली बने हैं। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद निमेश भाई, डॉक्टर साहब, चंपा बहन, आप सभी को इतना धन्यवाद कि घर बैठे आपने इतना मेवा दिया। हमारे दीदी जी हमेशा कहते हैं कि आपने यज्ञ की हिस्ट्री पढ़नी है, आपको अनुभव सुनने हैं, है ना, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अभी आपके इस चैनल की वजह से तो बहुत बहुत फायदा हो गया, है ना। वैसे तो पर्सनली मेरा जो अनुभव है, मैं तो इस ज्ञान में आ गया 15 साल पहले। वो तो हमारे जो यूरोपियन डायरेक्टर है मिडिल ईस्ट और यूरोप के, जयंती बहन जी, उनको देख के आया। वो जो क्या बोल रहे थे उसमें ध्यान नहीं था, लेकिन उनको जो देवताई तेज उनके मुख से निकल रहा था उसको देख के मैं अट्रैक्ट हो गया। और दूसरा मेरा इस ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट होने का कारण था कि मैं इस ज्ञान में देखा, इस सेंटर में देखा कि यहाँ के भाई लोगों के पास भी माताओं जैसा प्यार है। तो इस प्यार की वजह से मैं इस ज्ञान को पकड़ लिया। वैसे दीदी जी ने अभी बताया कि उन्होंने यहाँ पे लोगों को बोलना सिखाया, तो मैं उसका उदाहरण हूँ। मैं पहले बोलना नहीं जानता था, डर जाता था। मुझे आगे करके बढ़ा के शक्ति भर के मुझे इतना अच्छा बोलने के लिए सिखाया कि आज मैं सिर्फ संजय नहीं, संजय तो सिर्फ दूरदृष्टि से सुनाता था, मैं तो आगे आघाड़ी में युद्ध भूमि में जाके योद्धा की तरह, बाबा का एक रूहानी सेनानी की तरह मैं खड़ा रह के, कोई भी प्रश्न आए, कोई भी किसी तरह का भी प्रश्न आए, बाबा ने मुझे उसके उत्तर पूरे भर दिए हैं। ये सारी खूबियां हम हमारी दीदी जी के मार्गदर्शन के अनुसार हम यूज करते हैं। बाबा का ज्ञान बाबा का बच्चा बनाने के लिए मदद करते हैं। और हमारी दीदी जी के लिए तो क्या कहें, उन्होंने जो भी पालना ली है दादी जी से, दीदियों से, उसका मूर्तिमंत रूप हमारी दीदी है। तो हमारे लिए तो माँ है। ओम शांति। वाह क्या बात है, बहुत मुबारक हो। मुरली में हम सुनते हैं ना, सन सोस फादर तो स्टूडेंट सोस टीचर। ठीक है, स्टूडेंट ये है तो स्टूडेंट सोस टीचर। टीचर ने क्या मेहनत की है और कैसे खुशबूदार चैतन्य ये बगीचा तैयार किया है। तो बड़ा ही आज तो खुशी का मौका है, बड़ी अच्छी बात है। अभी संजय भाई की आंखें भर आई। बाबा के वो एक्चुअली इनकी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल आप कोई भी प्रकार का कुछ भी रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, पर उनके कंपनी में भी उनके व्यवहार से जो है एक मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगी इसमें,
पर यहाँ की गवर्नमेंट कंपनी से काफी लोग कोर्स करने जी, जी, आते हैं जी। सिर्फ इन आत्माओं को देख करके। जी, जी, और भी जी। हमारे एक नीमा भाई, ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे, तो जिनके द्वारा जो है, तो ये भाई इनका बाइबल उनका बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, कुरान का पढ़ाई अच्छा है। तो इस कारण जो है, जो भी अदर नेशनलिटी के अदर धर्मीय आते हैं, तो उनको कोर्स कराना, उनके क्वेश्चंस का ये करना, ये भाई हमारी उसमें सेवा में मदद करते हैं। अलग अलग कोर्सेस, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, ऐसे कोर्सेस कराते हैं, कंपनीज में भी कराते हैं, तो अरेबिक लोगों को भी सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी कमाल है ये तो, एक एक की। अभी अभी मुझे एक संकल्प उठा है हाँ कि जी, अभी जब आप लोगों का मधुबन का टर्न बने तो नेचुरली पार्टी के साथ आप आते होंगे, तो आप कुछ जी, इस तरह से शेड्यूल बनाए कि सिर्फ आप नहीं, आपके ये फुलवाड़ी जो है ना, उसको भी आप लेके आओ। यहाँ हम एक छोटा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? तो जरूर। यहाँ की जो देखने जैसी स्थान है तो वो भी होगा, एक पिकनिक जैसा बनेगा, तो आप सबके रहने की व्यवस्था हो जाएगी, कारेली बाग द्वारा हम करेंगे। तो आपको सभी को निमंत्रण है, टीचर और स्टूडेंट सभी, ठीक है ना? तो आप ऐसा प्रोग्राम बनाओ, क्योंकि मधुबन से हम लोग बहुत नजदीक है, सिर्फ 300 जी, किलोमीटर फार फ्रॉम मधुबन। जी, तो जी, तो ये पूरी फुलवाड़ी, यहाँ की फुलवाड़ी को मिले, और ये तो जी। बेहद का परिवार है। तो ये संकल्प उठा, तो आप जब भी आपका प्रोग्राम बनना है आप हमें इत्तला करें, हम सारी व्यवस्था आपकी करेंगे। और एक संकल्प ये भी उठ रहा है कि हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन को लेके आके आपके भाई बहनों के साथ पिकनिक की जाए अबू धाबी में, ठीक है ना? ये बिल्कुल, भी संकल्प उठ बिल्कुल। रहा है, तो साथ में पौलोमी बहन भी जरूर होनी चाहिए। हमारी पोलोमी बहन है। निमेश जी, निमेश हाँ भाई, हाँ जी, 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 हाँ हमारी बोलिए। निमेश भाई, आप हमारा अच्छा संकल्प आप कैच कर लेते हो। मैं पिकनिक की बात बोलना भूल गई। यहाँ अक्टूबर से फरवरी तक हम बाहर जाते हैं। मेरी तो जी व्हाइट साड़ी रहती है, बाकी सभी कलर पहनते हैं। तो जी वहाँ हम बाहर जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। तो जी मुरली, योग और बाबा का भोग बना करके, तो मस्त, तन तंदुरुस्त रहे, मन तंदुरुस्त रहे। हाँ और आपने तो बिल्कुल अभी पिकनिक पे बुला लिया, तो हम हाँ, तो पहुंच ही जाएंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। तो हम जब आएंगे तो हम सफेद कपड़ा पहन के बेच पहन सकते हैं कि नहीं? मैं कई बार ऐसा थोड़ा सा अटेंशन खिंचवाती हूँ भाई बहनों को। कई बार है ना, यहाँ दो चीजें हैं देखने की। एक है मस्जिद, यहाँ बहुत बड़ा जी ग्रैंड मॉस्क है। तो जी वहाँ क्या है, कभी कभी ना ये बैज लगा हुआ, ऐसे ग्रुप में जाते हैं, जी तो एक बार किसी का फिर बैज ये कर लिया, किसी वो अलग है ना अबाया। दूसरा, यहाँ का अरबिक ड्रेस पहनना पड़ता है बहनों ओके। को भी, ब्लैक कलर का, तो वो लोग ही देते हैं। तो हम यहाँ से कहते हैं किसी को कि भाई बैच पहन करके ना जाओ, है ना। यहाँ एक बहुत बड़ा पानी में होटल है, तो वो होटल देखने जाते हैं, तो वहाँ एकदम फॉर्मल में जाना पड़ता। कई बार वो लोग व्हाइट में अलाउ करते, कई बार नहीं करते हैं। तो ऐसे हम थोड़ा कहते हैं कि भाई बस बाबा जो, तो किसी का बैज रह गया, तो वो बहन तो कहे मुझे बैज मंगा के दो, वहां से ला के दो। मैंने कहा बहन, मैं किसी भाई को नहीं भेज सकती, नहीं तो उसके पीछे अगर यहाँ के लोग पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगा उनको, फिर ये देश में तो ठीक नहीं है ना। जी तो जी यहाँ बहुत हम ध्यान रखते हैं। सेल्फी निकालना, यहाँ किसी छोटे बच्चों को ऐसे हम हाथ नहीं लगा सकते। कभी हम कहते हैं ना, वो कितना क्यूट है कैसे, तो हम ऐसे सब बहुत बातों का थोड़ा सा रूल्स यहाँ के बहुत स्ट्रिक्ट खड़े है, हैं। पर अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे। सेफ्टी है ना, सेफ्टी है। जी तो जी इसीलिए जो है सब थोड़ा युक्ति से करते हैं। हाँ तो जब गुप्त है तो गुप्त, सहज पे हाँ मान लो तो सहज है, नहीं तो फिर हमें जो यहाँ आकर के भाई बहने जो भारतवासी आते कहते हैं, भारत माता धन्य हो। मुझे कई बार मधुबन निवासी कहते हैं। हाँ, है ना। कायदे में रहना पड़ता है। ये जी हमारी पौलोमी बहन है, पौलोमी बहन से मिला तो फिर जी आपके भाई बहनों से। जी। ये ओम शांति बहन। हुआ है और प्रोफेसर है, और इन्होंने अपने स्टूडेंट का गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने 50 स्टूडेंटों को राज्यों का प्रोजेक्ट लिया था। तो क्या बात है, वो बड़ा यूजीसी की ओर से वंडरफुल, तो रिटायरमेंट लेके बाबा की सेवा में है। बहुत एमएससी बढ़िया। में पीएचडी किया हुआ है पोलोमी में। और स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा नाता रहा, हाँ, जी और बहुत स्टूडेंट्स बाबा के संपर्क में भी आए। आपने तो डबल सेवा की, डबल टीचर हैं आप तो। और बहुत अभी स्टूडेंट इनकी महिमा करते हैं।
जी वो स्टूडेंट इनके बड़े बड़े हैं। जी उनकी सादगी से दिखाई दे रहा है। जी तो क्या है, स्टूडेंट बहुत महिमा करते हैं। कोई कोई स्टूडेंट तो इसको माँ बोलते हैं, ये हमारी जी माँ। क्या बात है और अभी भी ना? कोई स्टूडेंट पढ़ के गए तो इनको रोज बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारी शिकायत लेते रहते हैं। बहुत सुंदर। मुझे आपको देख करके मराठी में कहते हैं मूर्ति छोटी कीर्ति मोठी, मतलब कि आपकी मूर्ति छोटी है पर आपकी कीर्ति, आपकी महिमा, आपकी सेवा महान है। वाह वाह। जी 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 आज उमा बहन को मिलते हैं। उमा बहन। हाँ जी जी। ओम शांति भाई। ओम शांति बेहद का परिवार। मैं 2014 में ज्ञान में आई। दीदी ने निमित्त बनकर, दीदी ने टीचर बनकर बहुत अच्छी पालना दी, हर एक बारीकियों को समझाया, बहुत ऊंचा उठाया। हर वक्त जो भी छोटी बड़ी जो भी हमें जरूरत होती थी, दीदी ने सभी चीजों के बारे में हमें बताया। तो बहुत धीरे धीरे करके बहुत अच्छा होते गया। जी जी जी। ये हमारी बांदेली जैसी माता थी। भाई साहब नहीं आते थे, लेकिन अच्छा। हम इनको कहते थे कि देखो बांदेलियों के सारे बाबा के यज्ञ के तो अनुभव है ना। तो बहन ने जैसे जैसे श्रीमत मिली करते गए। और अभी जनवरी में आशा दीदी जी आए थे, तो दीदी जी के प्रोग्राम में उनके युगल भाई साहब आए। उसके बाद उन्होंने कोर्स किया और अभी काफी रेगुलर इसमें संपर्क से बाबा की मुरली सुनते, क्लासेस सुनते हैं। तो ये भी माताओं के योग की कमाल है। जी है ना। फिर हमारी सोनी बहन है। हाँ, तो उमा बहन 6 साल की छोटी बच्ची है, तो उमा बहन के लिए गीत गाते हैं। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, क्योंकि माया के पेपर आएंगे। ठीक है ना। कि और जब दीदी शक्ति स्वरूपा बने तब आप बालक अच्छे से बन के रहना। ठीक है। अच्छी बात है, क्योंकि माँ को ही कड़वी दवाई भी पिलानी पड़ती है। तो वो गीत याद रख लेना। अच्छा भाई, कृष्णा बहन और कमाल का है। कहाँ गए कल्याण भाई? हाँ जी। आज खाली कृष्णा का दर्शन हो रहा है, कल्याण कहाँ हो रहा है भाई? कल्याण भाई ड्यूटी खाली गए कृष्णा होंगे। के दर्शन में कल्याण नहीं होना है। ड्यूटी है। अच्छा, ओके। हमारी याद देना, आपका भी स्वागत है। बोले शांति परिवार। शांति। मुझे तो ज्ञान मिला फुजेरा सेंटर से, हेमलता दीदी के पास से। तो उसके बाद तो उतना तो मतलब आना जाना नहीं था, क्योंकि बादली जैसे थी। तो फिर उस मतलब ये होता था कि धारणा मुझे पक्का करना है, ये करना है। तो थोड़ा झगड़ा होता था भाई से, तो फिर इंडिया चली गई थी झगड़ा करके। उसके बाद फिर भाई लेके आए फिर वापस 1 साल में। फिर दीदी से मतलब उनको तब तक समझ में आ गया था कि ये छोड़ने वाली नहीं है। तो फिर दीदी से मिलवाया, मतलब अपना भारती दीदी से। तो दीदी ने मधुबन जाने का परमिशन भी दिया। हम मधुबन जाके आए। तो उधर जाके संकल्प किया कि बाबा सबका तो साथ में परिवार आ रहे हैं, मेरा तो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो बाबा के कमरे में ये किया कि नेक्स्ट ईयर जब मैं आऊं तो साथ में परिवार भी आना चाहिए। तो बाबा का कमाल है कि नेक्स्ट ईयर जब गई तो पूरा परिवार, दोनों बेटी है वैसे मेरी, तो वो दोनों बेटी फिर भाई सब, और दीदी का इतना पालना और दीदी का इतना मतलब ये, और परिवार का इतना अबुदाई परिवार का इतना अच्छा वो है ना, वाइब्रेशन है कि भाई को भी मतलब अच्छे अच्छे धीरे 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 भाई भी फिर ज्ञान में पक्के हो गए। वाह, थैंक यू। बहुत अच्छा। तो भी है आज पूरा बाबा और दीदी का कमाल है। जी जी जी, कमाल है। परिवार अभी वेरी गुड, बहुत अच्छा, मुबारक हो। साथ में सोनी बहन भी है। तो ये सोनी बहन नाम है या सोनी कास्ट है? क्योंकि कास्ट भी होता है। सोनी बहन, अभी कृष्णा बहन जो है वो बंगाल से है, और हमारी सोनी बहन नाम है सोनी। जी नाम सोनी है बहन। सोनी। ओम शांति। ओम शांति परिवार अपना बेहद का एक्चुअली, और थैंक यू आप लोगों ने मौका दिया ऐसा। और दीदी से तो खैर मेरा अनुभव मैं अपना बताती हूँ क्विकली, क्योंकि थोड़ा लंबा है मेरा।
ज्ञान लिया हमने, है तो हम लोग इंडिया से, पर ज्ञान हमने साउथ अफ्रीका में लिया। युगल का ऐसा जॉब है कि ट्रांसफर होता है एक देश से दूसरे देश, तो ज्ञान लिया है साउथ अफ्रीका में। फिर वहाँ तो थोड़ा वेस्टर्न तरीके से कोर्स कराते हैं, उतना ज्यादा वहाँ पे बता नहीं सकते डिटेल में, नियम वगैरह नहीं पता होते हैं वहाँ पे, जस्ट जनरल मेडिटेशन कोर्स और तो वो कोर्स की तरह जैसे होता है ना वैसा किया, बहुत फॉर्मल तरीके से। बट खैर बाबा का शायद पहले ही संकल्प से, जो पहला ही ज्ञान का था उससे ही पता चल गया, अंदर आ गया शायद कि हाँ मैं आत्मा हूँ वाले से, कि हाँ ये है जो पता है ऑलरेडी। वहां से खैर बस ये था कि वहां से मुरली और योग, ये दो चीज जो थी बस उतना ही करते आए। और खैर पूरे परिवार के साथ लिया था, युगल ने भी लिया और बेटी बहुत छोटी थी तो उसने भी लिया गया। वहां से फिर बाबा ने दूसरा ट्रांसफर करवाया थाईलैंड, फुकेट में गए, वहां पे कोई सेंटर नहीं, बट सिर्फ ज्ञान, मतलब मुरली रोज पढ़ना और सुबह का अमृत वेला का योग, ये दो चीजों पे हम चलते चले गए। बस ये दो ही चीजों से टिकते चलते बाबा ने खींच के वहां पे फिर हमें कैसे भी करके हम ऑनलाइन किसी तरह से मधुबन की मुरली से जुड़ गए। तो बाबा की बहुत मदद थी, तो वहां से जुड़ के चलते चलते फिर बाबा ने हमें पालना के लिए दीदी के पास अबू धाबी पहुंचा दिया। हम अबू धाबी में रहे तो सिर्फ 2 साल हैं, पर उन 2 सालों की जो पालना है जो दीदी ने दी है, आज सुबह भी क्लास में हम शेयर कर रहे थे, माँ बन के, बहन बन के, फ्रेंड बन के, मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं था। आपको जो नियम सिखाने हैं, जो मर्यादाएं सिखानी है, भोजन का, श्रीमत का, हर स्टेप का जो पालना हमको बाबा ने सिखानी थी, वो हमको अबू धाबी पहुंचा के दीदी से सब कुछ सिखा के एकदम तैयार कर दिया, जिसको कहते हैं ना आगे पुरुषार्थ में उड़ने के लिए। ज्ञान में अभी चलते हुए 8 साल हुए हैं हमें, लेकिन जो पालना हमको आज हम इस समय हम अबू धाबी सेंटर में नहीं है, इस समय हम श्रीलंका में है, नेक्स्ट स्टेशन जी। और वहाँ पे क्या भाई लोग हैं सेंटर के, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा। लेकिन आज भी क्या है कि आज भी हम दीदी के साथ जुड़े हैं, कभी भी कुछ भी, क्योंकि वहां भी अभी हम नए हैं, 6-7 महीने ही हुए पहुंचे, तो आज भी जो भी कुछ होता है तो दीदी को फोन, दीदी से श्रीमत जी सी, दीदी से सलाह, दीदी से सब कुछ पूछते करते हैं। और दीदी का ऐसा है कि रात दिन कोई टाइम नहीं है, कभी भी उनका हमेशा मुझे इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट गाइडेंस, बहुत पालना। तो वो आज तक हम जहाँ तक पहुंचे हैं थैंक्स टू दीदी। तो श्रीलंका में कौन से शहर में आप? श्रीलंका में कौन से शहर में आप? कोलंबो में ही है, कोलंबो में ही। बहुत अच्छी बात है। वास्तव में मेरा दिल तो ये भी कह रहा है कि मैं भी कारेली बाग की फुलवाड़ी को आपसे मिलाऊं, लेकिन ये घड़ी जो है ना, ये घड़ी की टिक टिक भी अजीब होती है। ये घड़ी की टिक टिक भी अजीब होती है, न खुद टिकती है न किसी को टिकने देती है। इसलिए ये फिर कभी मौका मिला तो एक एक रत्न को आपसे मिलवाऊंगा। लेकिन यही कहना चाहूंगा कि ये जो पल है ये कितने अच्छे हैं, और ये पल अगर चले गए तो फिर हम फरियाद करेंगे। इसलिए अभी शिव बाबा को याद करें और ये पल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं। मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये